हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, है ना, इस जगह तक पहुँच गए थे। हम्म। मैंने अभी कुछ देर पहले आपके उसमें ग्रुप में चल आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। वो कुछ और लॉजिक होगा। यश, है ना, मेरे को आप मैसेज करना, मैं आपकी बात डायरेक्ट करा दूंगा, डोंट वरी। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है आपको सबको? ग्रेट ग्रेट। स्क्रीन पिन कर दो भाई। आता है पिन करना? ओके। बोलो ना बेटा। क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अ, वो उस समय पर जो जो जिन जिन का भी नाम आया होगा ना, क्योंकि हमारे पास में हमने वॉइस ऑफ कर दी थी। ठीक है। तो हमारे पास में नीचे मैसेज में जिन जिन के नाम आ रहे थे, हमने पूछा कि भाई वो कौन कौन से बच्चे हैं, तो जिन जिन के भी नाम मैसेज में आए थे हमारे पास में, और कोई चारा था नहीं, एक बार के लिए कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, इसमें हाँ तो मेरे को बस एक बार। हाँ भाई, चले आगे। तो कनेक्टेड हो जाते हैं दोबारा से। हाँ भाई, एक बार जरा दोबारा से याद दिला दूं, जैसे y इक्वल टू में x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन करके मेरे को किसी का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसे नीचे वाले जैसा मिलाऊंगा, तो x प्लस वन माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस वन जैसा दिखेगा मुझे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो ये काम करूंगा, फिर जैसे मैं इसका डिवाइड इसमें लगाऊंगा, ये वन टाइम जाएगा, माइनस में टू अपॉन एक्स प्लस वन बनेगा। अब मेरे को दो ग्राफ सोचने हैं, मतलब कौन कौन से दो ग्राफ सोचने हैं, इन सब के बारे में सोचना है ना। लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक और चीज पे भी ध्यान हो जाए हमारा। अब यहाँ पर एक चीज जिसकी मेरे को बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है, वो ये कि अब मुझे ये भी पता हो कि अगर एफ एक्स है ना, तो चौथा पॉइंट पे एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, या माइनस एफ एक्स, पहले माइनस एफ एक्स कैसे बनाते हैं, माइनस एफ एक्स टाइप ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, अगर भाई माइनस एफ एक्स की बात चलेगी तो बस इतना सा काम करना है कि आपको सारे फंक्शन की इमेज एक्स एक्सिस में बना देनी है। ठीक है ना, मेक इमेज ऑफ द फंक्शन, मेक इमेज ऑफ फंक्शन इन एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो, आप वैसे भी समझ सकते हो, देखो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको क्लिक भी कर जाएगा कि माइनस एफ एक्स का मतलब ये कि आपने जो चीज y में चल रही थी, क्योंकि y माने fx होता था, fx माने y हो गया, तो जो चीज y में चल रही थी वो माइनस y में चलेगी, माने जो चीज x एक्सिस के ऊपर चल रही थी वो अब x एक्सिस के नीचे बनेगी, और जो चीज x एक्सिस के नीचे चल रही थी वो माइनस fx के चक्कर में प्लस में चली जाएगी, माने ऊपर बन जाएगी। माने आपने एक तरह से चीजों को फ्लिप कर दिया x एक्सिस के राउंड। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाओ, तो मैं y इक्वल टू ln x का ग्राफ भाई ऐसे बनाता हूं नॉर्मली। अब किसी ने कहा नहीं सर, मुझे तो y इक्वल टू माइनस ln x का ग्राफ बना के दिखाया, तो मैं माइनस ln x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा। माइनस ln x का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, माइनस ln x का ग्राफ बनाने के लिए इस पार्ट की, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की इमेज नीचे बनाऊंगा, और जो ये वाला पार्ट है जो यहां नीचे जा रहा है, इस पार्ट की इमेज, इसी पार्ट की इमेज मैं ऊपर बना दूंगा एक्स एक्सिस में यहां। ठीक है ना, तो ये जो मेरा दूसरा ग्राफ तैयार हुआ ना, ये वाला ग्राफ है ना, इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूं मैं। ये जो ग्राफ तैयार हुआ, ये वाला ग्राफ अभी मेरे लिए किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस ln x का ग्राफ हो गया। तो दिस इज द ग्राफ फॉर, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, तो माइनस ln x ग्राफ बन गया। तो किसी भी फंक्शन का माइनस एफ एक्स बनाने के लिए उसके हर पार्ट की इमेज आपको एक्स एक्सिस में क्रिएट करनी है। जैसे सपोज करो कि मेरे को किसी ने कहा कि y इक्वल टू में, ठीक है ना, किसी ने कहा कि y इक्वल टू में माइनस साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाने के पहले मेरे दिमाग में साइन एक्स होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले साइन एक्स पे जाऊंगा। अब मुझे पता है मेरा साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, मेरा साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से कुछ होगा, राइट, ये होगा मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब अगर ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, तो मैं इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, इसका माइनस साइन एक्स बनाने के लिए इसी की इमेज में इसे जस्ट नीचे, जैसे ये ऊपर जा रहा है दो, तो अब इसकी इमेज एक्स एक्सिस में ऐसे बनेगी, यहां से यहां तक की, जो नीचे जा रहा है इस पार्ट की इमेज ऊपर बन जाएगी, और जो नीचे जा रहा है उस पार्ट की इमेज ऊपर जा रहा है उसकी नीचे इमेज बनेगी। तो जैसे जैसे मैं इमेजेस बनाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा माइनस साइन एक्स क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरह से माइनस साइन एक्स की बात करी जाए तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ ये पिंक वाला ग्राफ है। अब अगर आप ध्यान से देख के बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि इस भाई की रेंज कितनी लग रही है आपको, माइनस साइन एक्स की रेंज कितनी लग रही है, माइनस वन टू वन। तो मतलब रेंज माने, रेंज अपनी कितनी निकली, रेंज माने वैसे होता है y है, तो y आपका कहां से कहां में है, माइनस वन से वन। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ है ना। कोशिश करते रहो थोड़ा बहुत, बाकी बच्चा हुआ बाद में देख लेना, है एक्स एक्सिस को मिरर समझ लेंगे एकदम सही अनमोल, है ना। तो पहली बात तो y इक्वल टू में माइनस साइन एक्स का ग्राफ हो गया, राइट। तो किसी भी फंक्शन की बात चलेगी ना, जब जब भी, तो माइनस के टाइम पे कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ही ग्राफ बनाना है आपको, हर बार उसकी इमेज नीचे क्रिएट कर देनी है ना। अच्छा, अब ये इसके बाद में हमारे लिए आता है एक चौथी चीज और, ठीक है, एक और चीज पे भी ध्यान से देखते हैं। अगर कोई हमसे एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनवाए तो क्या करना है।
तो हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो यहां पे बात समझने की है कि मान लेते हैं जैसे कोई सा भी ग्राफ ले लेते हैं, लेट्स से, है ना, मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडम ग्राफ ऐसे कुछ क्रिएट कर लेता हूं, ऐसा कुछ ग्राफ क्रिएट कर लिया। अगर मैंने ये ग्राफ क्रिएट करा तो इस ग्राफ के मेजरली दो पार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट हो रहे हैं मैं दिखाता हूं आपको। एक पार्ट हो रहा है ये जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इस साइड है, राइट साइड का ग्राफ है, ठीक है। राइट साइड के ग्राफ को हम कहेंगे जहां पर एक्स हमेशा पॉजिटिव या जीरो से बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। माने एक्स यहां पर एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 प्लस ऐसे बढ़ती चली जाएगी। माने ये एक्स का वो साइड है, मतलब ये यहां पर वो एक्स मिलेंगे जो कि 0 से बड़े मिलेंगे, इधर सारे एक्स नेगेटिव मिलेंगे ना। तो ये वाला पार्ट अपन अलग कर देते हैं, इसको किसी और कलर से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ कि आपने जैसे एफ माइनस एक्स करा, ठीक है ना, यहां पे जैसे आपने एक्स माइनस एक्स करा, है ना, एफ माइनस एक्स करा, माइनस एक्स करते ही क्या हुआ, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में बदल गया, क्योंकि आपने एक्स को ही नेगेटिव कर डाला। तो जो नेगेटिव एक्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव में टर्न अप हो गए, और जो सारे पॉजिटिव थे वो सारे नेगेटिव में टर्न अप हो गए। तो एक तरह से ये चीज जो थी ना, ये जो ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला साइड है, ये वाला साइड घूमकर इधर आ जाएगा और ये वाला साइड घूम के उधर चला जाएगा। तो जैसे ही आपने ऐसा करा, आपको पता चला कि आपका ग्राफ अब किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे सपोज करो ये 0 है और ये 5 है और ये सपोज कर लो -2 है, ठीक है ना। तो अब आपके ये वाली साइड का जो ग्राफ है ना, ये वाली साइड का जो ग्राफ है, ये ग्राफ अब आपका 5 की जगह पे यहां पे दिखेगा। अब ये जगह पे पहुंच गया -5, इसका इमेज इधर बन गया। और दूसरी बात, उस वाली साइड का इमेज किधर बना, इस वाली साइड का इमेज इस साइड से बन गया, इस साइड से। और दिस बिकम्स +2, -2 वाला साइड +2 में चला गया। और ये अपने पास में फंक्शन की जगह ये अगर y इक्वल fx मानोगे तो ये आपको y इक्वल टू f of -x बनवाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं देखे तो ऐसे समझ ले, बस आसान शब्दों में समझ ले। क्या आसान शब्दों में समझना है? आसान शब्दों में ये समझना है कि जब भी कोई फंक्शन में x की जगह पे -x रहेगा, आपको y एक्सिस में इमेज क्रिएट करनी है। क्या 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 एक बार लिख लेते हैं इस बात को कि फॉर f of -x क्रिएट इमेज ऑफ fx इन y एक्सिस। बस आप y एक्सिस में इमेज क्रिएट करना सीखो। जैसे ही आपने y एक्सिस को मिरर माना, आपका तुरंत प्रभाव से f of -x क्रिएट हो गया। ये सबसे बेसिक चीजें हैं, सबसे बेसिक चीजें। अब आप इससे किस किस चीज का फायदा उठा सकते हैं? बहुत सारी जगह पे फायदा उठा सकते हैं। कैसे? जरा देखते हैं। जरा अगर देखें y इक्वल टू में किसी ने कहा ln -x का ग्राफ बनाइए, तो कई बच्चे तो यहीं अड़ जाते हैं कि log में -x काम ही नहीं करता। नहीं करता है। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जो भी बैठेगा वो सब पॉजिटिव होकर बैठेगा। तो x की जगह पे आप नेगेटिव x डालो, सारी की सारी चीजें। सर ग्राफ पलटना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अगर मेरे को ln -x का ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहली बात, ये अगर मेरे लिए ln x है तो ये y एक्सिस मेरे लिए मिरर बन गया। अगर ये मिरर बन गया तो इसकी ये वाली इमेज अब मेरे लिए किधर बनेगी? इधर बनेगी। तो ये अगर y इक्वल टू ln x था तो ये आपके लिए y इक्वल टू ln -x हो गया। अब ये वाला पॉइंट होता है 1,0, तो आप बता सकते हैं ये वाला पॉइंट कितना हो गया? बताओ। -1,0। अच्छा अब एक और बात बताओ कि कोई बच्चा बता सकता है इसका डोमेन क्या हुआ? इसका डोमेन क्या हुआ? -∞ से 0 तक। -∞ से ये -1 के परे जा रहा है। देखो ग्राफ ये पीछे देखो, आप 0 तक जाएगा, नीचे मिलाते जाओगे इनफिनिट तक, -∞ टू 0। चलो इसकी रेंज बताओ। रेंज 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 माने हाइट बताओ। हाइट -∞ से +∞। एग्जैक्टली रियल बोल दूं मैं? सही है। अगली बात होते हैं। तो हमको जब जब भी फंक्शन में x की जगह -x करने का कोई भी काम करने को कहेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? y एक्सिस में इमेज बनाएंगे। अब एक काम और करके देखते हैं। y एक्सिस में अगर इमेज बनाने को किसी ने बोला मुझे, तो मैं थोड़ा और दिमाग लगाता हूं कि क्या क्या और हो सकता है। जैसे y इक्वल टू में सपोज कीजिए किसी ने मेरे को e की पावर x का ग्राफ के लिए बोला। पहली बात, y इक्वल टू में e की पावर x का ग्राफ आप में से कईयों को ध्यान होना चाहिए, इस प्रकार से होता है। y इक्वल टू में e की पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। ये होता है e की पावर x, है ना। ये -∞ से +∞ के बीच में काम करता है। ये वाला पॉइंट 0,1 होता है। अब आपको पहला काम करना है, y इक्वल टू में -e की पावर x का ग्राफ बनाना है। देखें आप ऐसे कितने लोग बना लेंगे फटाफट से। -e की पावर x का ग्राफ बन गया, है ना भाई। -e की पावर x बताओ, फंक्शन में x के आगे माइनस लगा या फंक्शन के आगे माइनस लगा है? अगर फंक्शन के आगे माइनस लगा है तो इमेज नीचे बनेगी कि y एक्सिस में, मतलब x एक्सिस में बनेगी कि y एक्सिस में बनेगी? इमेज कहां बनेगी? x एक्सिस में या y एक्सिस में? ये -fx जैसा है, इमेज इन x एक्सिस बनेगी। ये x एक्सिस में इमेज बनवाएगा। कैसे बनवाएगा साहब? ये आपका अभी तक फंक्शन था, अब ये इसकी इमेज नीचे बनने लग जाएगी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-1। यहां तक बन गया, है ना। अब सेकंड नंबर का आ जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। y इक्वल टू में e टू द पावर -x का ग्राफ बनाए। अब बताओ ये फंक्शन के आगे माइनस है या x के आगे माइनस है? माने मैं इसे किस तरह से रिएक्ट करूंगा कि ये मेरे को किसी ने क्या दे दिया? f of -x दे डाला। हाँ भी बन गया। जल्दी से सोचो इसकी इमेज कहां बनेगी? इमेज इन y एक्सिस, राइट। अगर y एक्सिस में इमेज बनेगी तो कहने का मतलब ये कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा सब। अभी तक आपका ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा चल रहा था, सही है। अब आपका ग्राफ जो होगा वो ऐसे कुछ चलेगा। ये वाला जो पार्ट है इसकी इमेज तो इधर बन जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है इसकी इमेज इस साइड बन जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ जो है उसकी कुछ हद तक इमेजेस ऐसी कुछ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये वाला फंक्शन जो बना y इक्वल टू e टू द पावर -x बन गया। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा इसे ब्लॉक करने हो गया। ये आर्या पांडे तो अभी एक मिनट। अरे भाई तुम मुझे ब्लॉक कराने के पीछे क्यों खड़े हो?
हाँ बेटा आर्या, तू अपना कैमरा ऑन करके रखना, चिंता मत कर। एनीवे आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तब तक अपन इस पे भी दिमाग लगाते हैं। अब आप इसको समझाओ मेरे को। आपके सामने मैं ग्राफ दे रहा हूँ दो। पहला y इक्वल टू मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडर रूट x माइनस 7, ठीक है। और आपको बनाना है y इक्वल टू अंडर रूट में 7 माइनस एक्स का ग्राफ, एक, ठीक है। दूसरा, तीसरा आपको बनाना है y इक्वल टू माइनस में अंडर रूट x माइनस 7। तीनों ग्राफ सोच लो। हाँ भाई बनाइए। बट सर e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ में लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा ना। चलेंगे डन। देखिए साहब, फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। y इक्वल टू में रूट ओवर x माइनस 7। इसका मतलब ये कि मुझे x इक्वल टू 7 पर, x इक्वल टू 7 पे जाना है, ठीक है। और रूट x का ग्राफ बना के दे देना है, दैट्स इट, काम खत्म। सही है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है 7 माइनस एक्स, बट मुझे हो सकता है दिख रहा हो अंडर रूट में x माइनस 7 के आगे माइनस। क्या ये सही है क्या? सही है। तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे आगे, मेरे लिए किसी ने फंक्शन में x के आगे माइनस लगाया ऐसा, या इसे किसी और तरीके से बिहेव करवाया जाए? चलो तब तक एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। आप मेरे को बताना, पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर उस पे करेंगे। अंडर रूट में माइनस एक्स, आप समझते हैं इसका ग्राफ का मतलब? इसका कैसे ग्राफ बनेगा? अगर रूट एक्स का ग्राफ इधर बनता है तो ये इधर बनेगा, क्या ये सही है? हाँ या ना? परफेक्ट। तो ये अगर हमारे लिए y इक्वल टू रूट एक्स है तो ये हमारे लिए y इक्वल टू अंडर रूट में माइनस एक्स है, एग्री? ठीक है ना। अच्छा अब अगर किसी ने मेरे से पूछा कि y इक्वल टू में अंडर रूट में 7 माइनस एक्स बनाओ, तो अब क्या करा जाए बताओ? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो भी ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि क्या आप इस बात के लिए एग्री करते हैं कि ये वाला जो भी ग्राफ बनेगा है, इसका डोमेन 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वजह से x इज लेस देन इक्वल टू 7 में होगा? और अगर डोमेन x इज लेस देन इक्वल टू 7 में होगा तो 7 मेरे लिए यहां है, ठीक है ना। और मैं ग्राफ इधर की तरफ का बना दूंगा क्योंकि अंडर रूट माइनस एक्स ऐसा तो बनेगा बनेगा। तो दिस ग्राफ इज बेसिकली, ठीक है, y इक्वल टू में अंडर रूट में 7 माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइनस एफ एक्स, एफ ओ माइनस एक्स नहीं है, ध्यान रखना। दिस इज नॉट एफ ओ माइनस एक्स, दिस इज नॉट, ठीक है ना। y इक्वल टू, है ना, मैं अंडर रूट क्यों लगा रहा हूं, एफ ओ माइनस एक्स। ये एफ ओ माइनस एक्स टाइप ग्राफ नहीं बना, ये कुछ और बना है, ठीक है। ओके, मैं आपकी तरह सोच पा रहा हूं, गुड। अच्छा अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। y इक्वल टू में किसी ने कहा सर फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, क्या आपको भी लगता है फर्स्ट और थर्ड सेम है? अच्छा पहले बताओ ये माइनस एफ एक्स जैसा है या नहीं है? ये अगर ये ऐसा है तो बताओ जरा माइनस एफ एक्स के लिए मुझे किधर क्या करना चाहिए? एक्स इक्वल टू क्या, पहले ये बना चुका हूं, अब ये बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऊपर जाऊं, लेफ्ट जाऊं, या उसके उधर जाऊं, या नीचे जाऊं, किधर जाऊं? एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज बनानी है मुझे, बस इसकी मिरर इमेज बनानी है, ये वाला, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें होगी, है ना, डन। हाँ भाई अब अगला y इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ सोचते हैं ये। तो इसका ग्राफ सोचने के लिए पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बता सकते हैं? कहां बनेगा और कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा? पहले तो x की वैल्यू -1 पर किसके जैसा? 1/x जैसा। तो मैं x इक्वल टू -1 जानता हूं कि x इक्वल टू -1 यहां होगा। अगर x इक्वल टू -1 यहां होगा तो इस पर जो भी ग्राफ बन रहा है 1/x जैसा, तो 1/x का ग्राफ तो भाई लोग ऐसा होता है, सही है। तो मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, लेकिन मैंने आपसे बोला इसके आगे माइनस लगाओ, तो आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस में मेरे इमेज बना दूं, y इक्वल टू में माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के लिए मेरे को काम करना है माइनस एफ एक्स जैसा, मतलब मुझे मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। मिरर इमेज किसमें बनानी है? एक्स एक्सिस में, एग्री। तो मैं अगर भाई एक्स एक्सिस में मिरर इमेज बनाना चाहता हूं तो पहले मैं एक्स इक्वल टू 1 लाऊंगा, और एक्स इक्वल टू 1 लाने के बाद में मैं क्या करूंगा? इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसकी मिरर इमेज यहां से बनेगी, है ना, और ये वाला जो पार्ट है इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी। रेडी? अब अगर किसी ने मुझसे अब वो क्वेश्चन पूछा होता जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, तो मैं वापस से इसे x प्लस 1 -2 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखता और डिवाइड करने के बाद 1 अपॉन में -2 एक्स प्लस 1 के बारे में सोचता। अब मैं आ सकता हूं इस जगह पे, क्योंकि अब मुझे इसके बारे में सोचना आ गया कि -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा। पहला काम, ठीक है, सबसे पहले x इक्वल टू -1 को लाऊंगा सेंटर में, ठीक है। अगर 1 अपॉन एक्स बनाता तो u बनाता, 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 इस ऐसे ऊपर और ऐसे, लेकिन क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है ना, तो ये ग्राफ u ना जाकर के नीचे मिरर इमेज क्रिएट करेगा मेरे लिए, ठीक है। और ये ऐसा मिरर इमेज क्रिएट करेगा, माने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का उल्टा हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता 1/x ऐसे बनता, लेकिन ये माइनस है इसलिए उल्टा बना है, ये नीचे की तरफ बना है। हाँ इसके ऊपर 2 टाइम्स का होना बस इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा, कि थोड़ा बहुत y की वैल्यूज को बढ़ाता हुआ दिखा देगा, लेकिन क्योंकि हम तो रफ स्केच बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे फ्री हैं।
ठीक है ना, कि भाई आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इसे थोड़ा और सजा लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि सर इसे इसके आगे तो सर 1 भी है ये वाला, वो कैसे लाओगे सर? मैंने कहा इस समय पे y इक्वल टू 0 से टच होता हुआ जा रहा है, y इक्वल टू 0 से टच होता हुआ जा रहा है। अब ये एक ऊपर हो जाएगा, अगर ये एक ऊपर भी हो जाएगा तो कैसे जाएगा? अब ये ग्राफ, ये आपका y इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहले मैं y इक्वल टू 1 बनाऊंगा, इधर की तरफ मेरे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 ऑलरेडी है, तो मैं x इक्वल टू -1 बना देता हूं। ठीक है, अब ये पूरा ग्राफ बस जस्ट ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे ये ऐसे टच करता हुआ जाएगा यहां से। ठीक है, और हो सकता है ये ओरिजिन से जाए ना जाए, ये तो आप चेक कर लेना। ठीक है, बस मैं एक बार के लिए ग्राफ बना देता हूं, ये ऐसा कुछ ग्राफ बना देता है। हाँ भाई, अब तब तक हम बैठ करके कुछ छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं आपके साथ में। हाँ भाई, मैंने एक बार के लिए काम चलो ग्राफ बना दिया, मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर बोल रहा हूं मैं मिटाऊंगा। क्यों मिटाऊंगा? क्योंकि मेरे को पूछना है आपसे कि आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कहां पे कट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बारीक डिटेल दे सकते हैं। क्या आप डिटेलिंग कर लोगे क्या? रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? ये वाला आर्म। अच्छा, कोई तरीका है आपके पास में कि एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगा वहां तो सर ये तो होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू 0 होगा जहां पे भी x इक्वल टू, जहां पे भी x एक्सिस काटे। ठीक है, जहां पे भी x एक्सिस को काटेगा वहां पे y इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू 0 सीधा फंक्शन में रख दूं क्या? अगर मैंने फंक्शन में रख दिया तो 0 इक्वल टू में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा बेटा जी, इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, बोलो ना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये कहां पर होगा? 1,0 पर, और 1,0 ओरिजिन के इधर पड़ता है, इसका मतलब मुझे ये वाला ग्राफ यहां से हटा लेना चाहिए। क्या मेरी बात समझे? मुझे ये वाला ग्राफ यहां से हटा लेना चाहिए बॉस। ओ, ये हटेगा ही नहीं भाई, कौन इसको भाई, मतलब आप सोचो ये इसकी माइन्यूटनेस है। अच्छा चलिए, तो ये ग्राफ, अच्छा और एक सेकंड, ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करके जाएगा ये भी बता दो। y एक्सिस पे क्या होता है? x इक्वल टू 0 होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 -1 अपॉन 0 + 1 उर्फ -1 पे कट करके जाएगा। माने कहां पे कट करके जाएगा? 0, -1 पे। अब 0, -1 मेरा ज्यादा ख्याल है शायद यहां होता होगा, और 1,0 मेरा ज्यादा ख्याल है यहां होता होगा। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ ऐसे इससे बिल्कुल सटता हुआ चलता गया चलता गया चलता गया, और इस जगह पे है ना, इस जगह पर ये इसको ये ऐसे गया, इस जगह पे यहां पे मुड़ा, और मुड़ने के बाद में वो ऐसे चला गया। तो इन केस इफ समबडी आस्क अबाउट द डिटेल्स, हम वो भी फिल करके दे सकते हैं। थोड़ा बहुत रफनेस रहेगी, वो तो रहनी है क्योंकि बना ही रफ स्केच रहे, लेकिन हम बता सकते हैं कि कहां कहां क्या क्या हुआ। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, कोई बच्चा ये भी बताएगा जल्दी से मेरे को कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, बताओ। -1,1 एग्री होगा सभी लोग? मैं इसको -1,1 लिख रहा हूं, आप बोलोगे तो मिटा दूंगा। क्लियर है? ओके ग्रेट, ठीक है। अब आप इस तरह के ग्राफ्स के साथ में खेलना सीख जाएं प्लीज, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर के अपन मतलब अब कंफर्टेबल हो जाएंगे, भाई ऐसी चीजें आएंगी तो हमको कैसे इसके साथ में बिहेव करना है ना। ओके, क्योंकि ना ये ग्राफ्स वगैरह काम में आएंगे सबके सब, और अपन है ना ऐसा फंक्शन के नाम से पढ़ जरूर है, लेकिन सारी चीजें काम की आपको भी पता है। रेडी, अगले बताते हैं। तो हमारे पास में हो गया f of -x और माइनस f(x) आ जाएगा पॉइंट नंबर 6 पर, और उसका नाम है y इक्वल टू मॉड fx। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर बच्चे को पता है कि मॉड fx जो होगा, मॉडुलस जो होता है वो हमेशा अंदर वाले से पूछता है कि भाई तुम कहां पॉजिटिव हो। जहां पॉजिटिव होता है वहां पे वो से एजिटेज निकालता है, जहां पे वो नेगेटिव होता है वहां पे वो उसे माइनस देता है। याद है आपको बेसिक डेफिनेशन? मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन है, एग्री? मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन के अंदर वाला जहां पॉजिटिव होगा वहां पे वो ऐसा कैसा जाने देगा, जहां पे अंदर वाला नेगेटिव होगा वहां पे वो माइनस लगाएगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। राइट है? अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो जरा समझे। इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो fx लेस देन 0 होने का मतलब ये कि फंक्शन का वो पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सेस। एग्री हो क्या? ये बात मैं लिख रहा हूं जब fx लेस देन 0 का मीनिंग ये होता है कि सर फंक्शन का वो पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सेस, और fx ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ फंक्शन, पार्ट ऑफ fx अबोव एक्स एक्सेस। ठीक है ना, अबोव एक्स एक्सिस। अब आप इसको समझो आप कि ये कह रहा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो मॉडुलस की डेफिनेशन अलग चल रही थी, लेकिन ग्राफिकल डेफिनेशन कहती है कि पार्ट ऑफ द फंक्शन व्हिच इज अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। पार्ट ऑफ फंक्शन या पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच इज अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम, उसको कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन पार्ट ऑफ फंक्शन व्हिच इज बिलो एक्स एक्सिस विल टर्न अप। माइनस fx हो गया, माने एक्स एक्सिस में इमेज क्रिएट करेगा, उसका माइनस fx हो गया मतलब एक्स एक्सिस में इमेज बन गई। तो इसका मतलब ये कि बस इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि लेट्स से कोई फंक्शन इस तरह से गया था, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस तरह से गया था तो इसमें से दो पार्ट बने भाई, ये वो वाला पार्ट है जो कि अबोव एक्स एक्सिस है, और ये वो वाला पार्ट है विच इज बिलो एक्स एक्सिस जो कि बिलो एक्स एक्सिस है। तो जो बिलो एक्स एक्सिस है वो अपनी इमेज
क्रिएट कराएगा, और जो अबव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। तो कैसे इमेज क्रिएट करेगा, कैसे बनेगा भाई, बताएगा जल्दी से मेरे को कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, बताओ। -1,1 एग्री हो गया सभी लोग? मैं इसको -1,1 लिख रहा हूं, आप बोलोगे तो मिटा दूंगा। क्लियर है? ओके ग्रेट, ठीक है। अब आप इस तरह के ग्राफ्स के साथ में खेलना सीख जाएं प्लीज, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर के अपन मतलब अब कंफर्टेबल हो जाएंगे, भाई ऐसी चीजें आएंगी तो हमको कैसे इसके साथ में बिहेव करना है ना। ओके, क्योंकि ना ये ग्राफ्स वगैरह काम में आएंगे सबके सब, और अपन है ना ऐसा फंक्शन के नाम से पढ़ जरूर है, लेकिन सारी चीजें काम की आपको भी पता है। रेडी, अगले बताते हैं। तो हमारे पास में हो गया f(-x) और -f(x) आ जाएगा पॉइंट नंबर 6 पर, और उसका नाम है y = mod fx। ठीक है, आई एक्सपेक्ट आपने से हर बच्चे को पता है कि mod fx जो होगा, मॉडुलस जो होता है वो हमेशा अंदर वाले से पूछता है कि भाई तुम कहां पॉजिटिव हो। जहां पॉजिटिव होता है वहां पे वो से एज इट इज निकालता है, जहां पे वो नेगेटिव होता है वहां पे वो उसे माइनस देता है। याद है आपको बेसिक डेफिनेशन, मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन है, एग्री। मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन के अंदर वाला जहां पॉजिटिव होगा वहां पे वो ऐसा कैसे जाने देगा, जहां पे अंदर वाला नेगेटिव होगा वहां पे वो माइनस लगाएगा ताकि वो पॉजिटिव होता है, राइट है। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो जरा समझे। इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो fx <0 होने का मतलब ये कि फंक्शन का वो पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सिस। एग्री हो क्या? ये बात मैं लिख रहा हूं तो fx <0 का मीनिंग ये होता है कि सर फंक्शन का वो पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सिस, और fx <0 का मतलब होता है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ फंक्शन, पार्ट ऑफ fx अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अबोव एक्स एक्सिस। अब आप इसको समझो आप कि ये कह रहा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो मॉडुलस की डेफिनेशन अलग चल रही थी, लेकिन ग्राफिकल डेफिनेशन कहती है कि पार्ट ऑफ द फंक्शन विच इज अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। पार्ट ऑफ फंक्शन या पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम, उसको कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन पार्ट ऑफ फंक्शन विच इज बिलो एक्स एक्सिस विल टर्न अप। -fx हो गया, मैंने एक्स एक्सिस में इमेज क्रिएट करेगा, उसका -fx हो गया मतलब एक्स एक्सिस में इमेज बन गई। तो इसका मतलब ये कि बस इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि लेट्स से कोई फंक्शन इस तरह से गया था, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस तरह से गया था तो इसमें से दो पार्ट बने भाई, ये वो वाला पार्ट है जो कि अबोव एक्स एक्सिस है, और ये वो वाला पार्ट है विच इज बिलो एक्स एक्सिस, जो कि बिलो एक्स एक्सिस है। तो जो बिलो एक्स एक्सिस है वो अपनी इमेज क्रिएट कराएगा, और जो अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। तो कैसे इमेज क्रिएट करेगा, कैसे बनेगा भाई, है ना, वो बनेगा तो भाई ऐसे ही बनेगा कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ग्राफ बनाया था वो कुछ हद तक ऐसा था, राइट है। अब क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट था वो तो ऐसा कैसा रह गया, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट था उसने अपनी इमेज क्रिएट कराई, माने ये वाले पार्ट ने जब अपनी इमेज क्रिएट कराई तो वो कुछ हद तक ऐसे हो गया, ठीक है। और अपन इसके पीछे से ये वाला फंक्शन हटा लेते हैं। तो इसकी जब भी मिरर मॉड लगाओगे तो मॉड लगाने के बाद में जो आपकी इमेज क्रिएट होगी, ये अगर y = fx है तो ये आपके लिए y = mod fx क्रिएट करेगा। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ी हैवी डेफिनेशन दी, बाकी अगर बाय द वे सीधी डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, देखो, अगर आप सीधे से एक साधारण बच्चे से बात करोगे तो कहेगा mod fx तो बहुत आसान है सर, क्या करना है, कुछ भी नहीं, नीचे वाला ऊपर कर दो, दैट्स इट। जैसे किसी ने कहा y = mod sin x, mod sin x के अंदर सर आप तो जानते हो कि इसमें ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट सर नीचे होता है, ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट सर नीचे होता है। सिमिलरली ये वाला पार्ट नीचे होगा, ये वाला पार्ट ऊपर है। अब जहां पे भी आपसे किसी ने कहा mod sin x, तो mod sin x होने पे ये इसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि which the part which is above x axis will remain same। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है which is below x axis will create their image, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपनी इमेज क्रिएट करेगा। तो ये ऐसे इमेज क्रिएट होगी, इस पार्ट की इमेज x axis में ऐसे क्रिएट होगी, और फाइनली आपको पता लगेगा इस तरह के टॉइंग 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 वाला ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली आपको पता लगेगा ये 0 हो गया, है ना। सिमिलरली ये कैरी ऑन हो जाएगा, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, और आपको पता लगेगा mod sin x का ग्राफ क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगले वाले पे बात करते हैं। रेडी, आपको मेरे को ग्राफ करके बताना है, तैयार हो आप लोग। y = मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, पहले तो आप सबसे लड्डू ग्राफ बनाओ। मॉडुलस में ln x + e, ये आपसे नहीं बनेगा, बहुतों से नहीं बनेगा। देखिए आपसे कितनों से बनता है, ज्यादा नहीं, 30-40 सेकंड ऊपर का समय मत लीजिएगा, इससे ज्यादा समय है भी नहीं यार अपने पास। ई है ना, एक्सपोनेंशियल वाला ई, जल्दी करिएगा, जल्दी। डन। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना रहे हैं y = ln x + e का। ln x + e का ग्राफ बनाने के लिए मुझे x = -e पे जाना चाहिए, ठीक है, और उस पर जाने के बाद में y = ln x का ग्राफ बना लेना चाहिए। तो मैं आपके सामने सबसे पहले x = -e पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। x = -e का मतलब होता है x = में -2.7, x = -2.7 यहां मिलता है मुझे, ये x = 0 है, इसके पैरेलल में पीछे की तरफ जाने पर x = -e मिला मुझे। अब जैसे ही आप मुझे इस पर अगर भाई आप बोलोगे कि सर आपको ln x ग्राफ क्रिएट करना है, तो बिल्कुल इसे हटाते हुए मैं लाइन लेकर के जाने की कोशिश करूंगा ऐसे कुछ, और मैं आपसे जरूर पूछूंगा दो बातें, और मुझे पूछनी भी चाहिए और आपको बतानी चाहिए तुरंत। एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने चाहिए आपको, नहीं इस पर y की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से मेरा आंसर देता हूं, आप देखना कितने लोग आपका आंसर मिलाते हैं, ठीक है। ये पहली बात, अगर भाई जो नॉर्मल ग्राफ होता तो यहां से जाता, हाँ या ना, मानते हो आप ये बात, है ना। जब आपने x = -e पे करा तो इसे पीछे खींचा या आगे खींचा, पीछे, है ना। तो आपने कितना पीछे खींचा, जो चीज 0 पे थी वो आप पीछे कहा कितने पीछे आ गई, -e। तो जो चीज 1 पे रही होगी वो भी तो -e पीछे आई होगी, तो आंसर हो गया 1 - e।
समझ में आया आपको? तो 1 माइनस ई कॉमा 0 इज द आंसर। ठीक है, 1 माइनस ई, पहली चीज तो ये क्रिएट होगी। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको पता नहीं है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये तो बरसों बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में हर दूसरी शीट में देखने को मिलता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्या मांगते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन, है ना, वो क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं हमेशा, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू में ln x प्लस e एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको ये जो छोटू सा आइलैंड है ना, इसका एरिया बताना होता है, वो तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको ये वाला पॉइंट पता होगा। अब यहां से यहां के बीच में कोई भी इंटीग्रेशन करते क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन वो पॉइंट तो मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए ना, अब इसको लाइट मत लेना, कई ढक्कन होंगे जो आपको ये कहेंगे अरे आता है यार, आता क्या है, तो प्रैक्टिस कर लेना, खत्म हो जाएगी बात, और क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं करना नहीं आप इस तरह से, ये अपन ऐसे हल्का खेलने वाले लोग नहीं है, अपन हर चीज को सीरियसली ले रहे हैं, 4 महीना बचा अपने पास। हाँ ठीक है, बिल्कुल, मॉड अभी मैंने लगाया नहीं ना, मैंने तो अभी इसी का बनाया बेटा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अगर भाई किसी ने इसमें भी मॉड लगवा दिया तो क्या होगा, मॉड लगवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि ये हमारा x इज इक्वल टू माइनस ही है, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट विल रिमेन सेम, ये तो ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा। अच्छा, जो नीचे वाला पार्ट है इट विल क्रिएट देयर मिरर इमेज, ये हमेशा ये अपनी इमेज क्रिएट करेगा, तो ये ऐसा इसके बाजू में सटता हुआ चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ क्रिएट हो गया, दिस इज 1 माइनस ई कॉमा 0, रेडी। तो बाहर जब भी मॉडुलस लगेगा आपका काम बनेगा तुरंत ऐसे, है ना। चलो अगले पे आ जाओ, अगला y इज इक्वल टू में मॉडुलस में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का ग्राफ बनाओ, बन जाएगा। सबसे पहले आप बनाओ y इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का, बनते ही यस लिख देना। ये कमेंट वाले बहुत धीरे खेल रहे हैं भाई, बहुत धीरे खेल रहे हो, बहुत धीरे। हाँ भाई, हो गया क्या? ये वाली पार्टी अगर देखा जाए तो ये बनाएगी हमारे लिए x माइनस 3 x प्लस 2, इसका मतलब ये कि टर्निंग पॉइंट हो गया 3 और माइनस 2, ठीक है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आप में से कईयों को याद होगा कल मैंने सिखाया था मेथड वीवी कर्व वाला, और ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनेगा, रेडी। अब जब ऐसा बन गया तो इसके बाद में आप सामने वाला करेगा इसके भी बाहर मॉडुलस लगाओ। तो मॉडुलस लगाने का मतलब ये कि y इज जैसे आप इसके बाहर मॉडुलस लगाओगे ना, तो मॉडुलस लगाने का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जहां आपका 3 है और जहां आपका माइनस 2 है, इसके ऊपर का ये वाला पार्ट विल रिमेन सेम, ये वाला पार्ट तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस है, अबोव एक्स एक्सिस मैंने पॉजिटिव मॉड कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसे माइनस देकर ऊपर करेगा, जैसे वो माइनस देगा ये वाला ग्राफ ऐसे दिखेगा, एग्री। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर किसी ने मेरे से पूछा कि ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है ना, इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन क्या होगा। मैं मेरी साइड से लिखता हूं, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब ये वाली साइड का इक्वेशन पूछा तो क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब किसी ने कहा कि नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, ये जो डोम बना है, इसका इक्वेशन लिखो सर, तो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। क्यों? क्योंकि ये टर्न अप हुआ है, ये जैसे ही अपनी मिरर इमेज क्रिएट करेगा, जैसे ही x एक्सिस में अपना रिफ्लेक्शन बनाएगा, रिफ्लेक्शन बनाते ही खुद का ही नेगेटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बनाते ही खुद का नेगेटिव हो जाएगा। तो कल को आपको बाय द वे सपोज करो आपसे अगर किसी ने इसका इंटीग्रेशन मांग लिया, इसका एरिया मांग लिया, तो इंटीग्रेशन -2 से 3 के बीच में होगा, और फंक्शन ये होगा, याद रखना, माइनस वाला पार्ट फंक्शन होगा, प्लस वाला पार्ट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। या कंफ्यूज होगा, राइट। अगले पे आ जाते हैं, हाँ भाई रेडी, अगले पे आ जाओ। तो ये बाहर जो भी मॉडुलस होगा तब आपको मिरर इमेज क्रिएट करनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग मैं जिनके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ऐसा दूर खेल रहा हूं, ठीक है। आइए 7th पॉइंट पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू में f ऑफ mod x टाइप फंक्शन के अंदर अगर मॉडुलस x आता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर मॉडुलस x आ जाएगा तो क्या करना है बॉस, अगर फंक्शन के अंदर मॉडुलस आ जाएगा तो मॉडुलस किसके पास है उस पर डिपेंड करेगा सब, मॉडुलस किसके पास है आपके अकॉर्डिंगली, f ऑफ mod x में x के पास है, वेरी गुड। अगर x के पास है तो जब भी x पॉजिटिव होगा, है ना, ये mod x छोड़ेगा, माने fx बनाएगा। जब भी x नेगेटिव होगा, तो mod x माइनस x छोड़ेगा, माने f माइनस x बनाएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को अभी भी याद है कि f माइनस x जो होता है वो फंक्शन की मिरर इमेज कौन से एक्सिस में बनाता है, y एक्सिस में, गुड गुड गुड। अच्छा, x लेस देन 0 का मतलब कौन सा वाला हिस्सा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले पार्ट की इमेज, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है ना भाई। अबोव और बिलो नहीं रहा, क्योंकि x लेस देन 0 माने लेफ्ट, f ग्रेटर देन 0 माने राइट, x लेस देन 0 माने लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है ना, लेफ्ट इधर राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी मैं पूछूं x ग्रेटर देन 0 तो मैं आपसे बहुत बार पूछूंगा x ग्रेटर देन 0 माने अबोव या बिलो। आप में से कई लोग अबोव या बिलो में से कुछ बोल भी देंगे, लेकिन अबोव ना बिलो। x ग्रेटर देन 0 माने राइट, x ग्रेटर देन 0 माने राइट, ओरिजिन का राइट, दिमाग में भर लो, ओरिजिन का राइट, ऐसे है ना, ऐसे x लेस देन 0 माने लेफ्ट, है ना, ये हो गया काम। अच्छा, लेफ्ट वाला पार्ट किसके लेफ्ट वाला, फंक्शन के ग्राफ के लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। फंक्शन के ग्राफ का लेफ्ट वाला पार्ट जो है मेक इमेज इन y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और राइट वाले पार्ट का क्या करना है, राइट वाला पार्ट की अगर आप बात करोगे तो राइट वाला पार्ट का रिमेन सेम, क्योंकि fx ही बना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, रिमेन सेम। अब ये जो कुछ भी है ना इसे कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए मैंने कुछ बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बनाए कि जब भी फंक्शन में mod x आएगा क्या करने का है बॉस, जब भी कोई फंक्शन में mod x बनाएगा तो मुझे कैसे सोचना है। मैंने इसके कुछ स्ट्रेट वे रास्ते बनाए हैं, क्या रास्ते बनाए बताता हूं, देखो, ठीक है। अगर कभी भी फंक्शन में mod x आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, मेक ग्राफ ऑफ फंक्शन टू राइट साइड ओनली। मैंने एकदम सीधा रास्ता बनाया, सिर्फ राइट साइड का ही ग्राफ बनाओ, लेफ्ट का बनाओ ही मत, राइट साइड का ग्राफ बना लो, ग्राफ का जितना हिस्सा राइट में बनता है ओरिजिन के उतना ही बनाओ, बाकी बनाओ ही मत। बन गया, बनने के बाद में सेकंड
नाउ मेक इमेज ऑफ मेड ग्राफ इन वाई एक्सिस। समझाता हूं देखो कैसे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट बनाया ताकि आप में से कोई बच्चा है ना, अगर उसको लगता है सर मेरे को ये सब ज्यादा मैं नहीं समझ पाता, आप मेरे को मुद्दे पे ले चलोगे, मैं कर जाऊंगा, शायद थोड़ा ट्राई कर लूंगा, ठीक है ना, उसके लिए बता रहा हूं। अब समझने की कोशिश करना कैसे, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि y इक्वल टू में sin mod x का ग्राफ बनाओ, sin mod x का ग्राफ बनाओ, तो मैं जानता हूं कि sin x का ग्राफ मेरे को बनाना है। पहला स्टेप, पहली लाइन पढ़ लो आप। पहली लाइन क्या कहती है, क्या बनाना है, पढ़ लिया आपने, क्या बनाना है, फंक्शन का ग्राफ कैसा बनाना है, सिर्फ ओरिजिन के राइट का। तो ओरिजिन के राइट का ग्राफ ये वाला होगा, हाँ या ना, मतलब मेरे को sin x का ग्राफ बनाना है, सिर्फ इधर इधर का बनाना ही नहीं, बाकी तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास बन गया, बनने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, जो बना हुआ ग्राफ है, मेक इमेज ऑफ द मेड ग्राफ। मेड ग्राफ मैंने जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट में बना दिया, मेक इमेज ऑफ द मेड ग्राफ, जो बन चुका है ग्राफ, उसी की इमेज y एक्सिस में बनानी है। अब जैसे आप इसकी इमेज y एक्सिस में बनाओगे तो इमेज ऐसी बनेगी भाई। क्या कोई बात समझ में आई आपको, क्योंकि जिनको सच में इमेज बनानी आती है वो जानते हैं कि इसकी इमेज ऊपर ही बनेगी, जो नीचे वाला है उसकी इमेज नीचे ही बनेगी, ठीक है। तो बस आपके पास में sin mod x का ग्राफ ऐसे क्रिएट हो जाएगा, राइट है भाई। हाँ भाई, आप ये तो आप फर्स्ट, अब सेकंड वाले का एक आप ट्राई कर लो, आपसे बनता है तो ठीक, नहीं तो इसको भी वापस समझाता हूं। ln mod x, ओके सर वो तो माइनस एक्स एक्सिस है ना, कौन सा माइनस एक्स एक्सिस है, नहीं माइनस एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है, हाँ डन। तो देखिए साहब, ln mod x का ग्राफ अगर आपने बनाया होगा तो ln mod x का ग्राफ बनाने के लिए पहले तो आपको log x का ग्राफ बनाना है, राइट वाला log x का ग्राफ राइट वाला ऐसा ही होगा, बन गया। तो पहला काम राइट वाला ग्राफ, राइट वाला, तो सबसे पहले आपने राइट वाला ग्राफ बना दिया। दूसरा काम, जो बना उसकी मिरर इमेज, सही भाई। अब जो बन गया उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी बॉस, ऐसी कुछ बन जाएगी, सही है, ऐसा, ठीक है। मेक इमेज इन वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस में बना दिया आपने, ये जो बन गया था ना इसी की इमेज बना दी, बस और क्या करा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। अच्छा ये तो हुआ ऐसा। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्यों कराई थी, डेफिनेशन कराने के पीछे का पर्पस होता है, कभी कभार कोई क्रिटिकल केस आता है तो डेफिनेशन के बाद आते हैं, क्योंकि हर बात याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब आते हैं एक तीसरा और देख लेते हैं, y e की पावर mod x। मान लो इसका ग्राफ पूछ लिया किसी ने, अगर किसी ने मेरे से y e की पावर mod x का ग्राफ पूछा तो मैं आपसे कहूंगा कि e की पावर mod x बनाने के लिए पहली बात ये सोचो कि मॉडुलस है किस पर, x पर है या फंक्शन पर है, x पर। अगर बाहर मॉड होता, फंक्शन के बाहर मॉड होता तो मैं नीचे का ऊपर करता, लेकिन अगर x पर है तो मैं राइट का लेफ्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं राइट साइड का e की पावर x बनाऊंगा। अब e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है भाई। उसमें से राइट वाला पार्ट कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सिर्फ राइट वाला पार्ट बनाऊंगा, ये राइट वाला पार्ट है, लो बस ये बन गया, लो। तो सबसे पहले मैंने राइट वाला पार्ट बना दिया, लीजिए ये राइट वाला पार्ट है, दिस इज y इक्वल टू e टू द पावर x, जो नॉर्मली राइट साइड का है, मैंने लेफ्ट का बनाया नहीं। अब जो बन गया ग्राफ उसी की मिरर इमेज जब मैं बनाऊंगा तो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है ना। क्लैरिटी है ना। अच्छा अब आपका काम है, मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ बनाया, अब आपका काम है ये वाला ग्राफ बनाना, y इक्वल टू में मॉडुलस में e की पावर mod x माइनस 3, ये बनाइए आप तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आशीष, बिल्कुल वो जो मैं बोल रहा हूँ वही बना रहा हूं मैं, सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ होगा, ये पूरा ग्राफ है, पूरा 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 ग्राफ होगा। अच्छा ये भी अच्छी बात पूछी इस बच्चे ने, ये बच्चा पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात पूछी, इसने पूछा है सर ग्राफ कौन सा वाला, e की पावर mod x का ये वाला है कि ये वाला, अरे दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके e की पावर mod x है, ठीक है। अब जिन जिन से बन गया उन्होंने की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब मेरे पास में e की पावर mod x का ग्राफ कैसा था, अभी अभी जस्ट ये पड़ा हुआ है। अगर किसी ने सबसे पहले इसके बाद मेरे से कुछ बनवाया तो मैं सबसे पहले बनाना चाहूंगा e की पावर mod x माइनस 3, सबसे पहले तो मैं ये बनवाना चाहूंगा। और अगर ये बनाना है तो मुझे ये बताना चाहिए ये वाला पॉइंट कहां था, किसी बच्चे को ध्यान है ये वाला पॉइंट, वेरी गुड, 0,1। अब इसको मेरे को 3 नीचे खींचना है, अगर मुझे 3 नीचे खींचना है तो 3 नीचे खींचने पे ये अभी कहां पहुंच गया, 0,-2 पर, सही बात है। अब जैसे आप मुझसे इसके बार मॉड लगवाओगे तो मॉड लगाते ही मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा मेरे भाई, मॉड लगाते मैं सबसे पहला काम ये ऊपर करूंगा, ये ऊपर करूंगा, और नीचे वाले की मिरर इमेज यहां क्रिएट कर दूंगा, सही बात है, ठीक है। ये कुछ हद तक ऐसे क्रिएट कर देंगे अपन, ठीक है। अच्छा अब आप में से कितने लोगों को ये कंफर्म है कि यहाँ शार्प आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को इसका ये शार्प का अंदाजा जब भी इस तरह कटोरा ग्राफ बनता है ना तब तब मैं कंफ्यूज होता हूं, और मेरे पास में सिवाय डिफरेंशियबिलिटी के नॉर्मल एलएसडी आरएसडी के फार्मूले के सिवा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं खुद पे नहीं करता, तुक्के नहीं मारता मैं कभी भी। जब भी फंक्शन में कटोरा ग्राफ बना मैंने हमेशा एलएसडी आरएसडी के फार्मूले से ही आंसर निकाला, उसी से बनाता हूं, कंफ्यूज नहीं होता मैं, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। आप जैसे जितना आप श्योरली सोच लेते हो ना, मैं नहीं सोच पाता, और मैं आपको भी मना करूंगा प्लीज मत सोचिएगा। कई बार आप जब सोचोगे कि बनेगा तो नहीं बनेगा, बन गया, आपके साथ कभी भी कुछ भी धोखा हो सकता है, इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कभी, है ना, कि आप श्योर हो, आप कहना आप भी वही बोलना जो मैं लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको इसलिए कह रहा था कि कैसे क्यों कहां फ्लिप हो सकती चीजें जिनके लिए हमारे को बेसिक पता होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू e की पावर माइनस mod x, अगर e की पावर माइनस mod x है ना तो अब ये वाला टाइटल हम किसी में भी नहीं पढ़ा रहे, अब ये टाइटल किसी में नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कुछ पढ़ाया नहीं गया, नहीं पढ़ाया गया। आपको मैंने क्या नहीं बताया, देखो जरा पहले मैं आपसे पूछता हूं, मॉड किस पर है,
एक्स पर, तो सारी कहानी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी ना। एक्स जब पॉजिटिव होगा तो वो मॉड एक्स की जगह एक्स छोड़ेगा, तो ई की पावर माइनस एक्स बनवाएगा। अच्छा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स छोड़ेगा, तो वो ई की पावर माइनस एक्स बनाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, अब मेरे को जब इसका ग्राफ बनाना होगा ना ई की पावर माइनस मॉड एक्स का, तो मैं बेसिकली इसका ग्राफ बना रहा हूँ। और जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो मेरे को फटाफट से सोचने दो कि आप ये बताओगे मेरे को कि x ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है। मैंने आज 3-4 बार बोली थी, बोलेंगे राइट में, राइट में, ओरिजिन के राइट में। तो ओरिजिन के राइट में मेरे को ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन के राइट में मेरे को ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ओरिजिन के राइट में ये वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो मैं ई की पावर माइनस एक्स का सिर्फ ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि इतनी की इजाद, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि आपको x ग्रेटर देन 0 में इजाद है, आप पूरा थोड़ी ना बनाओगे। तो इसका मतलब ये कि x लेस देन 0 में मेरे को किसका ग्राफ बनाना है, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का ग्राफ ये वाला होता है बॉस, ध्यान है आपको। तो मेरे को सिर्फ x लेस देन 0 माने सिर्फ इतने की इजाद है बस। तो ये वाला ग्राफ, ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, x ग्रेटर देन 0 वाला। ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, x लेस देन 0 वाला। ठीक है, यहां पर किसका ग्राफ बना, ई की पावर माइनस एक्स का। यहां पर किसका ग्राफ बना, ई की पावर एक्स वाला। ठीक है, और ये तो मुच्छड़ ग्राफ बना, ये फाइनली हमारे पास में। ठीक है, ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना। तो कई जगह पे हमारे को थोड़ा बेसिक पता हो जाए तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा ऐसे सस्टेन होगा चीजें कि हाँ रुक गया रुक गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू मॉडुलस में कोई तर्क ही नहीं रखता, मतलब उसका कोई फर्क ही नहीं है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारी किसी तरह की किसी की। ठीक है, अच्छा अब ये जो भी हम लोगों ने ग्राफ वाला जो पार्ट सीखा ना अभी तक, तभी हमने थोड़ा बहुत कच्चा पक्का। ठीक है, ये ग्राफ वाला पार्ट हमारे को कहाँ कहाँ फायदा देगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना। अच्छा, ये तो अभी तक हमने कितने कर लिए, 7, मतलब 8 के बता दो, कुछ छोटी छोटी चीजें और बता दो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मॉड वाई बराबर में एफ का ग्राफ। फंक्शन के ऊपर मॉड आ गया, अंदर मॉड आ गया। ठीक है, ऊपर और अंदर दोनों में मॉड आ गया। अब हम बात करें वाई पे मॉड आ जाए तो क्या होगा। अगर वाई पे मॉड आ जाए तो पहले गरीब आदमी की बात करते हैं। गरीब आदमी को कैसे करना है, गरीब आदमी को सिंपल 2 लाइनें याद रखनी है। मेक ग्राफ अबव एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, सेकंड मेक इमेज ऑफ मेड ग्राफ। ठीक है, मेक इमेज ऑफ मेड ग्राफ इन एक्स एक्सिस। कैसे 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 बताता हूं, देखो। ठीक है, एक सिंपल सा गेम करना है, इतना से देखो। जैसे किसी ने मेरे को दिया y इज इक्वल टू में मॉड y इज इक्वल टू में कितना ले लेते हैं, जैसे अपन ले लिया sin x। ठीक है, मॉड y इज इक्वल टू में sin x, अगर मैंने सपोज करो ये ले लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं sin x का वही पार्ट बनाऊंगा जो x एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये नीचे वाला बनाऊंगा ही नहीं, फिर ये नीचे वाला बनाऊंगा नहीं, ऐसे फिर ये। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला बनाएंगे नहीं, ये वाला ऐसा बना दिया। मेक ग्राफ ऑफ द फंक्शन अबव एक्स एक्सिस ओनली, बन गया। अब बनने के जस्ट बाद में उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में बनाने की है। अगर मुझे इसी के नीचे इसी की इमेज बनाने को कोई कहेगा तो मैं इमेज ऐसी तो बनाऊंगा, ये लो। तो ये जो बादाम जैसा आपके सामने आ गया है, ठीक है, वो ऐसा वाला, ये दिस इज मॉड वाई इज इक्वल टू sin x। अच्छा, अब आप में से कोई चाहता ना तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता था, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तकलीफ दे बात है। मॉड वाई बराबर में fx होगा, अभी क्या अब आप इसको ऐसे समझ लो क्या। अब पहले ये सोचो मॉड किस पर है, वाई पर। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि जब जब भी y पॉजिटिव होगा मॉड वाई बनेगा, तो मतलब आपको y बराबर fx बनाना है। जब जब भी y नेगेटिव होगा तो मॉड y माइनस वाई बनाएगा, मतलब माइनस वाई बराबर fx बनाना है, उर्फ y बराबर माइनस fx बनाना है। अब आपको ये बताना चाहिए इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है, अगर y ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है y पॉजिटिव। y पॉजिटिव कहां होता है बताओ, अबव एक्स एक्सिस। y पॉजिटिव वही होगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ तो एज इट इज बनाना है। एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ में उसकी मिरर इमेज बनानी है, और ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ऐसा देखो मैथ्स है ना एग्जैक्टली वैसे ही साउंड करती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैथ्स एग्जैक्टली वैसे ही साउंड करती है जैसे हम आप बात करते हैं। बस आपको है ना उसकी वो जो टिपिकलनेस है ना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। आपने अगर भाई तो खुद को ऐसा बेचैन करके रख रखा है ना, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, आ जाएगा यार, बहुत मस्त चीज है, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, कोई कम्युनिकेशन सही सिखाने वाला प्रॉपर मिल जाए बस। ठीक है, अब जैसे अपने एक और पे बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लेता हूँ y इज इक्वल टू में 1 माइनस मॉड x बना लो आप, एक पहले सबसे पहले बना लोगे y इज इक्वल टू में 1 माइनस मॉड x एग्जैक्टली। हाँ भाई, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x बन गया, आता है आपको। तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का मतलब ये वाला होता है भाई। y इज इक्वल टू देखो, ये एक्चुअल में आपको बनाना है ना, इसका ये आप में से कई बच्चे इस तरह की छोटी छोटी चीजों फंस जाते हैं हमसे। वो समझते हैं 1 माइनस मॉड x कैसे बनेगा, अरे ऐसे बनेगा, इसको माइनस मॉड x प्लस 1 पकड़ यार, 1 को पीछे ले जा, तब तेरा दिमाग इसे तोड़ेगा कि पहले बनाता हूं y इज इक्वल टू माइनस मॉड x फिर प्लस 1 कर दूंगा, पहले बनाता हूं y इज इक्वल टू माइनस मॉड x फिर प्लस 1 कर दूंगा, माने एक ऊपर कर दूंगा, ऐसे दिमाग चलेगा तेरा। तो पहले तूने y इज इक्वल टू माइनस मॉड x बनाया, बना लिया। अब जैसे y इज इक्वल टू माइनस मॉड x बनाया और इसे जैसे तू इस माइनस मॉड x ऐसा बनेगा ना, अब जैसे तू इसे एक ऊपर करेगा तो एक ऊपर करके यहां से गुजरेगा, और क्या होगा, इसको ऊंचाई तो करना है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, वो 0,1 हो गया। अब आप में से कई बच्चे विंध्याचल बहुत दिनों के बाद दिखा दो, अरे नहीं नहीं हाँ तुम दिख रहे हो। अच्छा अब ये एक सेकंड मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, कहानी में मॉड एक्स है कि नहीं है, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि मॉड एक्स जब जब भी है तब तक ग्राफ ऐसा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये वाला एंगल कितना होगा ये भी बता दो। तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये 90 होगा, तो आपको ये आइसोसेलेस राइट, आइसोसेलेस की फील आ गई।
अगर राइट आइसोसेलेस हो गया तो ये जितनी दूर होगा वो उतनी दूर होगा, तो ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, ये वाला पॉइंट -1,0 होगा। फील आ गई ऐसा? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नाउ क्रिएट मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। अब आप इसका ग्राफ बनाओ। 1 माइनस मॉड x का पड़ा हुआ है आपके सामने। अब आप बनाओ मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। सिखाया था ना, बताओ जल्दी से। बन गया क्या? क्या काम करना है? मॉड y का नाम सुनते ही सिर्फ वो हिस्सा बनाना है ग्राफ का जो x एक्सिस के ऊपर रह गया, और x एक्सिस के ऊपर सिर्फ इतना सा टापू है बस, छोटू सा। ठीक है, और नीचे उसकी मिरर इमेज क्रिएट करनी है। बिल्कुल सही बोला आप, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली है ना, तो ये स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब आपसे अगर कोई बच्चा ये कहता कि सर जी मुझे कभी कभी ऐसी चीजें बता दिया करो, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप में से किसी को याद है? अरे सर ये तो पिछला वाला ही तो है। तो मॉड y इज इक्वल टू में 1 माइनस मॉड x, एग्जैक्टली यही होगा। तो आप वही कहोगे कि भाई जो मैंने बोला सेम पिछला वाला ग्राफ क्रिएट कर देंगे सर अपन। तो लो कर दिया अपन ने, लो ये लो ये लो ये लो। अब मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे इसको देख करके चार बातें समझ में आती हैं। या तो x और y पॉजिटिव होंगे, या x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, या फिर माइनस x प्लस y बना सकते हो, या फिर माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिखता है इसमें चार लाइनें दिख रही हैं आपको? मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस x, मॉड y इज इक्वल टू प्लस माइनस y, याद है ना? हाँ, तो अब आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये नहीं, वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद है कि नहीं याद है? क्या यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं? तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरी। यहाँ पर ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट से गुजरी? क्वाड्रेंट बोला हुआ साहब, x पॉजिटिव y नेगेटिव दिख रहा है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव सिखाया था ना कल, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होगा, ऐसे लाइनें पहचानना सीखो। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट से गुजरी? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट माने ये वाली लाइन, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप में से कई बच्चे समझ गए ना ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखो ये भी समझ के चलो। रेडी? अब इसको भी समझ के चलना, जरा ध्यान से देखना। अगर किसी ने मेरे को कहा कि मॉड x प्लस में मॉड y इज इक्वल टू 1 जो था सर, आपने कह दिया मैं मान गया, ये वाला ग्राफ था, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वाला ग्राफ एग्री हूं मैं। ठीक है ना, ये वाला ग्राफ ऐसा बना, अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं x और y की डिग्री कितनी है? यहाँ पे सब तरफ हर बार हर साइड पे x और y की डिग्री कितनी है? 1। मानते हो ना? क्योंकि x और y की डिग्री 1 है, इसलिए इट इज अ लीनियर इक्वेशन, सो इट विल क्रिएट अ लाइन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन विल क्रिएट अ लाइन। ठीक है, अच्छा, अगर बाय द वे सर जी यही क्वेश्चन अगर x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाने का होता, तो आपके हिसाब से अब ये लाइन नहीं रहती क्या? तो मैं कहूंगा नहीं रहती, क्योंकि x और y की डिग्री 1 नहीं है। ठीक है ना, तो ये लाइन नहीं बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? मैंने कहा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या बनाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिग्री 1 से कम हो गई है, इसकी डिग्री 1 से कम हो गई है। तो डिग्री जब तक एक लाइन है, डिग्री 1 से कम होती है पिचकेगा। पिचकेगा कैसे? यही ग्राफ ऐसे बनेगा, ये स्ट्राइट कहलाता है ना। वेरी गुड अमृतपाल। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? x प्लस वाई, यही बन गया है ना। अच्छा, मतलब ये की डिग्री 1 से कम हो गई तो पिचकेगा। मैंने कहा हाँ, और डिग्री अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो मैंने कहा तू पढ़ चुका है, देख ले क्या लगता है, पकड़ गया? तो अब ये तो बहुत ही आसान है, और अपने को ये बस बेसिक याद रखना है, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड। ठीक है, अब आप इसका सोचो, रूट एक्स प्लस में रूट वाई इज इक्वल टू 1, आपको आता है इसका ग्राफ? सोच लोगे, है ना भाई? बन गया क्या आपका? एस्ट्रॉइड बनेगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इसमें डेफिनेटली x की पावर हाफ है, y की पावर हाफ है, और ये भी 1 है, तो ऑब्वियसली बात है पिचकेगा, मानता हूं। लेकिन x और y का डोमेन इसे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेगा, बाकी साइड नहीं बनने देगा, क्योंकि किसी जगह पे y नेगेटिव होगा, किसी जगह पे x नेगेटिव होगा, है ना। तो याद रखना ये भी बात। मतलब आप जो एक दो माइन्यूट गलतियां कर सकते हो वो है ना, वो मैंने आपकी हटा दी। अब मैं आपको इसमें भी एक और बात बता देता हूं, ताकि आपको ये चीजें भी याद रहे कि इस तरह चीजों को समझ के चलना मैथ्स में ना। ये बेसिकली आपके सामने जो लिखा हुआ है, मैं आप मानता हूं कि आप में से कई लोग समझते हैं, लेकिन कई लोग जिन्हें नहीं पता बेटा वो समझना। ये लिखा हुआ है x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ये लिखा है y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब भी कहानी में स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये कि x और y टेंशन फ्री हो गए, समझ रहे हो? टेंशन फ्री हो गए, टेंशन फ्री कि अब x नेगेटिव और y नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर स्क्वायर बैठा हुआ है, इसलिए चारों साइड के डोमेन में खेलेंगे, रिमेंबर इट, है ना। ठीक है, इवन रूट फंक्शंस नहीं, सॉरी ऑड रूट फंक्शन है ना। ये तो गया कहानी खत्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है y इक्वल टू में फंक्शन के अंदर अगर कभी फ्रैक्शनल पार्ट x पड़ जाए तो क्या करना है। फंक्शन के अंदर कभी फ्रैक्शनल पार्ट x पड़ जाए तो आपको कैसे व्यवहार में लाना है वो बता रहा हूं। आपका काम है, फंक्शन के अंदर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट x पड़ जाए तो आपको सबसे पहले, ठीक है ना, आपको सबसे पहले, ठीक है, मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx एंड कट बिटवीन लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है फंक्शन का, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच में, उसका पार्ट अलग कर लेना है। ठीक है ना, सेकेंड, ठीक है, नाउ पुट कट ग्राफ, ठीक है, बिटवीन बार्स एट 1 1 डिस्टेंसेस। ठीक है, इससे आप में से कई बच्चे जिन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी, उनमें से कई लोगों का बहुत जबरदस्त वाला ज्ञानवर्धन हो जाएगा। देखना जरा, मैं इसका सीन समझाता हूं। जैसे मेरे से किसी ने कहा y इज इक्वल टू में ln mod x, ln फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसे बनेगा सर?
लॉग में फ्रैक्शन बार एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो सर आप? मैंने कहा यार इसमें जब भी लॉग में फ्रैक्शन बार एक्स की तो बात करेगा ना, तो सबसे पहले मैं तेरे को कहूंगा तू ln x बना ले। तो ln x का ग्राफ बच्चा ऐसा बना लेगा, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये वाला ग्राफ बनाया कि सर मैंने ln x का ग्राफ ऐसा कुछ बना लिया, तो मैं कहूंगा कि तू x = 0 और x = 1 देख। तो उसने कहा सर ये रहा मेरा x = 0 और यहाँ कहीं सर अपन x = 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये x = 0 और x = 1 के बीच में जो भी ग्राफ हमारा क्रिएट हुआ उससे तू, है ना, उसे तू कट कर ले मैंने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर ले कि हाँ ऐसा वाला कटिंग हुआ है, ठीक है। ये x = 0 है, ये x = 1 है, इसके बीच का ग्राफ तूने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में एक जगह साइड में आ जा और एक एक की दूरी पे बार खड़ी कर लेते हैं अपन। ये 0 1 1 2 2 3 ऐसे, पीछे -1 -2 ऐसा, है ना, एक एक की दूरी पे बार खड़ी कर ली कड़ी। और कड़ी करने के बाद में ये जो तेरा अलग से तेरे दिमाग में कट कर लिया था ना ग्राफ, अब इसको सिर्फ कट पेस्ट करना है। लेट्स से दिस इज 0, इट इज 1 2 3 4, पीछे की तरफ -1 ऐसा है। तो ये एज इट इज उठाना है और यहाँ पे बस चिपकाते जाना है, यहाँ पे बस चिपकाते जाना है, यहाँ पे बस चिपकाते जाना है। ये लो, मतलब अब की बार भी फ्रैक्शन बार एक्स का ग्राफ बना, लेकिन लॉग स्टाइल का, लॉग स्टाइल का फ्रैक्शन बार एक्स, ठीक है। तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा वाला बनता जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। क्या करना है कि आपने ln x का ग्राफ बनाया, 0 से 1 के बीच में कट करा और वो जो आपने कट करा उसी को बार बार रिपीट एक डिस्टेंस पे करते चले गए, ठीक है। ओके, सही बोल रहा है बच्चा, 9 है ये, आगे बढ़े जल्दी से, ठीक है। अगर आपने फटाफट ये भी बना लिया है तो मेरा अगला टाइटल आ गया, है ना। और मेरे को जल्दी से बताने वाले हैं आप बना करके कि आपको अगर ये वाली बात समझ, एक और बना देता हूं, बोलो तो जैसे मेरे से किसी ने कहा y = फ्रैक्शन बार x का ग्राफ सर इसी रास्ते से बना के दिखाओ आप। मैं अगर आप मेरे से इसके बारे में बात करेंगे तो क्योंकि बाहर कोई फंक्शन नहीं है तो आई टेक y = x। अगर y = x लूंगा तो y = x ऐसी वाली लाइन होगी, आप कहोगे 0 से 1 के बीच में कट कर लो, तो ये रहा सर जी x = 0, ये रहा x = 1, ठीक है। मैं 0 से 1 के बीच में कट कर रहा हूं मैंने बस दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा हूं कि मैं ऐसा कुछ उठाऊंगा। अब मैं बार खड़ी कर रहा हूं, ठीक है, बार खड़ी कर रहा हूं एक एक की दूरियों पे, ठीक है, एक एक की दूरी में बार खड़ी कर दी, 0 1 2 3 पीछे -1 और बस इसे कट पेस्ट करता जाऊंगा। इसको ये उठाया, कट पेस्ट ऐसे, बस कीप ऑन डूइंग दिस, दैट्स इट। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, y = फ्रैक्शन बार एक्स। सही है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक बच्चे ने पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा सारे बच्चों से पूछा जाए सर कि पिछले वाले का रेंज क्या था, इस वाले ग्राफ का रेंज क्या था। ऑब्वियस ही बात है, -∞ से 0 तक, ठीक है ना। तो मैं रेंज लिख रहा हूं, बिल्कुल सही बात बोली, -∞ टू ओपन 0, क्योंकि मैं यहां पर आपको रोक रहा हूं, दिख रहा है, -∞ से 0। हाँ हाँ, आर नेगेटिव कह सकते हो बिल्कुल। हाँ भाई, अगले वाले पर जाएं, है ना। अब जिनको ये बात समझ में आ गई है वो मुझे फटाफट से इसमें भी बना के बताएं, क्योंकि अभी तक दोनों ग्राफ मैंने ही बना दिए। अब आप मेरे को बताने वाले हो y = में साइन फ्रैक्शन बार एक्स। हो गया? नहीं बनेगा। देखो साहब, अगर बाय द वे sin x की बात करेंगे ना अपन, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, ये जगह 0 होती है, 3.14 होती है, इसके जस्ट मिडल में 1.57 होता है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि, है ना, कि इस जगह पर यहां पर x = 1 आ जाएगा, ये पे x = 0 आ जाएगा, और मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए बॉस, ठीक है। अब मैं बस ये जो मैंने निकाल लिया साइन वाला फ्रैक्शन बार एक्स है ना, अब इसको एक एक की दूरी पे रिपीट करता रहूंगा। कैसे आ जाएगा फटाफट से, एक एक की डिस्टेंस पे रिपीट करना, वेरी इजी, ठीक है। अब बस ये रहा 0, ये रहा 1 1 2 3 पीछे -1, ये वाला पार्ट उठाया और यहां तक ले गया, ये वाला पार्ट उठाया। रेंज आप बताना सोच करके। हाँ, ये क्योंकि 1 है ना, x = 1 पर ये हाइट sin 1 हो गई, वेरी गुड। हाइट क्योंकि 1 नहीं हुई, 1 तो यहां होती, 1 के लिए भी थोड़ा और चलना था, लेकिन ये sin 1 कहलाएगा। x = 1 रखा, y = sin x में, तो sin 1 बन गया, तो ये हाइट हो गई sin 1, ठीक है। अब किसी ने अगर मैं इसे रेंज पूछी तो मैं कहता रेंज इसकी 0 से स्टार्ट होकर के sin 1 की हाइट तक जाएगी, ठीक है। तो 0 to sin 1, ठीक है। अच्छा ये बताओ पीरियडिक है कि नहीं, ये वाला ग्राफ पीरियडिक है? पीरियडिक माने क्या, रिपीट कर रहा है, कितनी की दूरी पे रिपीट कर रहा है, एक एक की दूरी पे। मानते हो ये बात? अगर वो एक एक की दूरी पे रिपीट कर रहा है तो ये अपने आप में किसका, है ना, इसका पीरियड अपने आप में 1 हो गया, खत्म, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे चलें। हाँ, ये तो हो गया, मॉड के बारे में बात हो चुकी है मेरी, है ना। हाँ बेटा बोलता था, तुम्हारी आवाज चली गई थी, धीरे धीरे और कम होती गई। 1 वाले पार्ट पे हाँ ऑब्वियस बात है, बिल्कुल। वैसे इसने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इसी की बात को थोड़ा क्लियर करता हूं। नाम ही फ्रैक्शन बार है ना, तो फ्रैक्शन बार जो होगा वो इंटीजर को टच ही नहीं करने देगा। मतलब आपका फ्रैक्शन कहां से कहां में होता है, ज्यादा से ज्यादा 0 से 1 तक जा सकता है, 1 टच कर जाएगा तो फिर तो इंटीजर ही हो गया, तो फ्रैक्शन बचेगा। फ्रैक्शन सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही हुआ, है ना। हाँ, लेकिन फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है, इसलिए 0 को इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये होगी अपनी एक साइड की कहानी खत्म, डन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जितने भी बेसिक फंक्शन है सारी दुनिया के तमाम फंक्शन मिलकर के सिर्फ आइलेट में सिमट जाते हैं, याद रखना। जितने भी फंक्शंस हैं ना वो सारे के सारे अपने आप में आइलेट के अंदर सिमट जाते हैं, बाकी सब मेड फंक्शंस हैं। कहने का मतलब ये कि आपको जो फंक्शंस हम बताएंगे, सिंपल फंक्शन जितने भी बताएंगे ना, उन फंक्शंस का कॉम्बिनेशंस हैं, उसके कारण से तो फिर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड, ठीक है ना। तो सर -1 पुट क्यों कर रहे हैं, कौन -1 पुट कर रहा है? मैं तो -1 तक जा रहा हूं, पीछे भी जाएगा ना। अरे इसका मतलब ये यही नहीं रुक गया, ये पीछे भी जाएगा, ये ऐसे पीछे जाता जाएगा, ऐसा पीछे जाता जाएगा, -1 तक तो हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, ये आगे भी जाएगा और आगे भी जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बेसिक फंक्शन सिर्फ आइलेट है ना। अब आइलेट है तो आइलेट के अंदर आप समझो, देखो कहानी क्या है ना, एक तरफ ए है, एक तरफ LITE है,
आपको फटाफट से आइडिया दे देता हूं, ठीक है। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक, ठीक है। अच्छा ये वाले तो फंक्शन है नॉन अलजेब्रिक नहीं कहलाते, ये ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं, याद रखना। अभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हो गए? लॉग फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ट्रिगो फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इधर की तरफ लॉग, इनवर्स, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल सारे के सारे नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, दे आर नोन एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इधर जो अलजेब्रिक फंक्शंस है ना, अलजेब्रिक फंक्शन की अगर अपन चर्चा करेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन का काफी लंबा चौड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, फिर आप कह सकते हो रैशनल फंक्शन हो गया, फिर आप कह सकते हो इरेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे देयर आर मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल, ठीक है। और उसमें जो एक फंक्शन है ना जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन, अभी जो पीसवाइज फंक्शन है ना ये हमेशा इंटरवल डिफाइंड होता है, ये हमेशा इंटरवल डिफाइंड होता है। तो पीसवाइज फंक्शन की अगर कोई चर्चा करेगा तो पीसवाइज फंक्शन जो है ना, मैं तो कहता हूं ये अगर ये दो आर्मी है तो आपने को दिखता है कि अलजेब्रिक अकेला पढ़ के नहीं पड़ा, उसकी आर्मी के अंदर बहुत छोटी आर्मी है, उसमें जो उसका वजीर उसकी खुद की पर्सनल आर्मी है। तो जो पीसवाइज फंक्शन है, ठीक है, उसकी आर्मी का पहला आदमी ही इतना दबदबे वाला के पूछो मत, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। इसी से एक और फंक्शन बनता है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। इसके सिवा इस कहानी के अंदर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, बोले तो डब्बे वाला फंक्शन। इसके सिवा आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, एफपीएफ कहलाता है जो, है ना। और इसके सिवा 12th के दो चैप्टर रखता है, जिस फंक्शन का नाम है डिफाइंड फंक्शन। तो आप में से हर किसी को ये नाम पता होना चाहिए, डिफाइंड है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये है। अभी तो ये क्या करने लगे ना, ये इसे जैसे ना हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इन्होंने दो क्वेश्चन ऐसे लगा दिए हैं पिछले दो मेंस में जिनमें वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ भगा लेते हैं, उल्टी डेफिनेशन यूज करवा देते हैं हमसे, ठीक है, उल्टी डेफिनेशन यूज करवा देते हैं। ये भी स्मार्ट खेलने लगे आजकल, ठीक है ना। अच्छा डिफाइंड, मैंने कहा ना डिफाइंड, अभी पहले मेरे को आपको तो बताया नहीं मैंने डिफाइंड किया है, आप अभी बहुत आगे आ गए, ठीक है। अब डिफाइंड फंक्शन क्या है? ये वाले फंक्शन, जैसे किसी ने दे दिया 1/x का यूज करना है फॉर x ग्रेटर देन 0, फिर आपको पता चला कि x² का यूज करना है फॉर x इक्वल टू 0, फिर आपको पता चला x³ का यूज करना है x लेस देन 0। तो क्या आपको नहीं दिख रहा इन्होंने डिफाइन करा कि x ग्रेटर देन 0 वाले इधर जाएं, x 0 वाले इधर आ जाएं, x लेस देन 0 वाले उधर जाएं। तो दे हैव डिफाइंड इट, और डिफाइन कैसे करा? इंटरवल में, इधर का इंटरवल, इधर का इंटरवल, इधर मैंने पीस कर दिया आपने। तो इट इज पीसवाइज फंक्शन है ना, बिल्कुल सत्यम। जाओ, ठीक है, आगे बढ़ो। सत्यम 11:15 आया है और 12:17 पे भाई कह रहे हैं छुट्टी दे दो, ले लो छुट्टी, जाओ तुम्हें मुक्त करा, मस्ती मारो, मस्ती मारो, मस्ती मारो। नहीं 4 महीने रह गए, इस बच्चे को कोई समझाओ यार, इस बच्चे को कोई समझाओ, इसको शायद इसका कैलेंडर फाड़ के फेंक दिया किसी बच्चे ने। नहीं इसको बताओ सितंबर आ गया बॉस, ठीक है। और अब मुश्किल से महीने भर के अंदर अंदर अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, दुनिया भर के फॉर्म भरे जाएंगे। ये 11th क्लास का बच्चा तो नहीं आ गया था कहीं, क्या करता है पता नहीं। हाँ उल्टा काम करता है, हाँ बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जैसे वो राइट साइड में भागता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट में भागता है, वो लेफ्ट में भागता है। हाँ वही ना, ठीक है। मैं यूं मतलब ये लोग ना पॉलिनोमियल फंक्शन, देखिए साहब पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में वैसे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसमें मुद्दे की बातें करूंगा। जैसे मैं आपको ये बता देता हूं फटाफट से, जिसे आप लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल है, याद है ना आपको। ग्राफ कैसा होता है? y = mx + c जैसा होता है। डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, क्यों? क्योंकि सारे पॉलिनोमियल का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। इसकी रेंज क्या होगी, है ना, अगर किसी ने पूछा इसकी रेंज क्या होगी तो मैं कहूंगा नीचे से नीचे माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ग्राफ, ऊपर से ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा ग्राफ, इसलिए रेंज इसकी r हो गई, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, y = ax² + bx + c, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन, बताइए, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है ग्राफ कैसा बनेगा बॉस? इस तरह का कुछ बन जाएगा, है ना, इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है तो आप में से सभी बच्चों को ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़े डिफरेंट वाले वर्ड्स भी यूज करूंगा। जैसे किसी ने मेरे से पूछा ना डोमेन क्या होगा, तो मैं कहूंगा डोमेन x बिलोंग्स टू r। अगर किसी ने मेरे से पूछा रेंज क्या होगी तो मैं कहूंगा रेंज इज सबसेट ऑफ r। क्या? रेंज इज सबसेट ऑफ r, नॉट r। हाँ रेंज इज सबसेट ऑफ r। लेकिन अगर किसी ने पर्टिकुलरली पूछा नहीं सर अब तो आप रेंज अच्छे से बता दो सर, तो मैं कहूंगा यहाँ हमारी कहानी दो चीजों पर डिपेंड करेगी। ए पॉजिटिव हो गया तो उस केस में बेटा जी रेंज हो जाएगी, है ना, -d/2a -d/4a से लेकर के इंफिनिट, सही बात है। और अगर बाय द वे आपका ए नेगेटिव हो गया ना दोस्त, तो उस केस में आपकी रेंज हो जाएगी -इंफिनिट से लेकर के -d/4a तक। अच्छा ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अगले बात जाओ, तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर पर y = में दे रखा है ax³ + में bx² + में cs + में d। सबको पता है, बच्चे को पता है देश दुनिया में कि क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन की अगर चर्चा करी जाए तो मैं आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, इस पे डिपेंड करता है ए कैसा होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है। सुनना जरा, अब अगर मान के चलते हैं सारे रूट्स रियल है ना, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव होने पर ग्राफ बिल्कुल उल्टा बनता है। क्वाड्रेटिक में बताओ ए पॉजिटिव होने पर अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। और यहां पर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव होने पर डाउनवर्ड, माने मुंडी डाउन करके स्टार्ट करेगा। देखो मुंडी डाउन है, लेफ्ट से जहां पे भी स्टार्टिंग होगी ना, लेफ्ट में जहां पे भी स्टार्टिंग होगी मुंडी डाउन होगी, डाउनवर्ड से स्टार्टिंग होती है और फिर अपवर्ड में जाता है, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है तो अपवर्ड से स्टार्टिंग होगी और डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, अपवर्ड से स्टार्टिंग होगी, रिमेंबर, है ना। अब किसी ने मेरे से पूछा डोमेन क्या है बॉस, मैंने कहा पॉलिनोमियल सारे चाहे क्यूबिक वगैरह कितनी डिग्री का लिया, डोमेन इज r, ठीक है ना। अगर रेंज पूछेगा तो रेंज क्या होगी? r, है ना। अब यहां क्या फंडा है, रेंज r होगी, ये कैसे पता? इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव रेंज r।
उन सबकी रेंज क्या होती है? आर होती है। आगे बताओ, यस अदिति, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक बताओ, एक क्वेश्चन पूछो आपसे, क्या किसी क्यूबिक फंक्शन के दो रियल रूट हो सकते हैं? क्या किसी क्यूबिक फंक्शन के दो रियल रूट हो सकते हैं? हाँ, किसी भी क्यूबिक फंक्शन के या तो तीन रियल रूट होंगे या फिर एक रियल रूट होगा, है ना। हाँ, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, भूलना मत, ऐसी गलती मत कर देना यार, तुम मरवा दोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला है पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। चौथा पॉइंट है वाई इज इक्वल टू में सपोज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e दे रखा हो तो क्या बोलने का है, ठीक है ना। अब उस केस में वापस से समझना, अगर a पॉजिटिव है तो फिर से, क्योंकि डिग्री इवन हो गई है मेरे दोस्त, डिग्री क्या हो गई है? इवन हो गई है, तो फिर से क्वाड्रेटिक की राह पकड़ लेगा, मैंने मुंडी अप करके स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। मुंडी अप करके स्टार्ट करेगा, देखो ये मुंडी अप करके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा होगा। अगर a नेगेटिव हो गया तो मुंडी डाउनवर्ड करके स्टार्ट करेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा सर आपको कैसे बताइए कितनी बार होगा? हाँ, मैंने कहा ये भी सुन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी बेटा? फर्स्ट वाले की डिग्री कितनी? 1। अगर 1 है तो जीरो मोड होगा, जीरो मोड, समझ में आया आपको? जीरो मोड, मैंने मॉड नहीं बोला, मोड बोला, एक बार भी नहीं मोड़ेगा। अगर डिग्री 2 है तो एक मोड आएगा, एक मोड, ठीक है। अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो दो मोड आएंगे, दो मोड, एक बार मोड़ा, एक बार मोड़ा, और ये दूसरी बार मोड़ा, फर्स्ट मोड सेकंड मोड, ठीक है। डिग्री अगर 4 है तो ये जो भी मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मिनिमम तो आप और भी कम कर सकते हो, डिपेंड करता है कि फिर रूट क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने मोड आएंगे वो बता सकता हूं। अगर डिग्री 4 है तो 3 मोड आएंगे, एक मोड, दो मोड, तीन मोड, ठीक है ना, ऐसा। तो मैं ये सारे मैक्सिमम बोल रहा हूं, फिर से समझना है ना, क्योंकि कई बार स्मार्ट गेम खेल जाता है सामने वाला, तो आप मेरी बात भी सुनेंगे तो समझते हुए चलना है ना, ठीक है। क्या डिग्री इनफाइनाइट पॉलिनोमियल नहीं होती कभी, पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा फाइनाइट रखनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना पॉलिनोमियल के रूट इक्वेशन बनने पे होते हैं, अदरवाइज जीरोस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पूछे पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं कि जीरो होते हैं, तो जवाब जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ो कि इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे किसी ने y इक्वल टू में ये दे दिया और इसके जीरोस अल्फा और बीटा दे दिए, तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? a टाइम्स में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, एग्री हो? इसमें क्या गलती कर सकते हैं आपको याद है ना, अक्सर कई बच्चे a भूल जाते हैं, तो आप a नहीं भूलना, करेक्ट। ओ भाई, यश पूछ रहे हैं सर जी 2 घंटे से टॉयलेट रोके बैठा है, कितना टाइम और लगेगा? आपको समझ में आ गया है ना, कि मतलब ये बहुत पिटेगा अपनी बीवी से, बहुत पिटेगा, बहुत पिटेगा, ये सीरियसली बहुत पिटेगा। इसकी शादी मेरे को नहीं लग रहा सक्सेसफुल होगी, मैं बिल्कुल मानता हूं इसकी शादी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ना ये झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाता। इस ढक्कन को पता ही नहीं हमारी क्लास को चलते हुए एग्जैक्टली 1 घंटा 15 मिनट हुए, तो 2 घंटे से क्या है रोक के बैठा है? तू बता, तेरे पहली पिटाई तो इसी बात पे हो जाएगी। चल मैं तो छोड़ दूंगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो ऑनलाइन में भी पीट देगी, देखना तेरे, ठीक, वर्चुअल थप्पड़ पड़ेंगे तेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक है ना एक ग्राफ बना रहा हूं, आप मेरे को बताना कि ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया मैं आपके सामने कुछ बहुत बेसिक बेसिक से सब्सटेंस रखूंगा, आप मेरे को बताना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया -2, ठीक है। आप में से कितने लोग मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हैं? y इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कंफर्म है ना। अभी आप एक गलती कर गए, ए बोले बगैर रह गए, ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक और बात है ना, जब मैंने आपके सामने ये बनाया तो मैं आपको एक और चीज की सावधानी बता देता हूँ, जब मैं आपके सामने ये बनाता हूँ तो साथ साथ में सावधानी भी रखिए, ठीक है ना। अभी आप जो भी देख करके बताए ना वो आपने, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मतलब आप लोगों ने अपना बेसिक बिल्कुल एकदम सिंपल रखते हुए बताया था, लेकिन आपको इस तरह का खौफ भी रखना पड़ेगा हमेशा, क्या 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 क्या, इस तरह का खौफ भी रखना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि जब भी कोई इस तरह का ग्राफ दे वो क्यूबिक इक्वेशन गई हो, वो क्यूबिक इक्वेशन को ऐसा कोई मसला नहीं है, रिमेंबर इट, है ना। हाँ, ये अगर बाय द वे ना ये आपको यहाँ पे पूछना चाहिए था, मतलब वैसे तो वो बताएगा, मैंने तो आपसे पूछा, आपका आंसर एकदम सही है, आप पहले अपने आप को फ्री कर लोगे। हाँ सर, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये x माइनस 3 की पावर 4 भी हो सकती थी, क्योंकि ना जहां टच करता है वहां रिपीटेड रूट्स होंगे, बट नाउ डिपेंड्स कि कितने रिपीटेड रूट्स है ना, ऐसे, ठीक है। हाँ, जहां टच कर दिया ना, लेकिन अभी मैं आपकी बिल्कुल सहजता में, क्योंकि बात क्यूबिक की चल रही है तो क्यूबिक पे आपने जवाब दे दिया, ठीक है। तो मैं आपको लेकिन बताता चल रहा हूं कि कल को कोई टीचर आपको टोक दे तो आप बता देना सर जी हम तो बिल्कुल बेसिक बात बता रहे थे। अच्छा, एक सेकंड, मैंने इस जगह पर आकर के गलती कर दी, वो भी मैं आपसे पूछना भूल गया, इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, एग्री हो? अरे ये वाले का है ना, रेंज बताओ। हाँ, सबसेट ऑफ r, ठीक है। अब ये सबसेट ऑफ r आपके दिमाग में क्यों घुसा रहा हूं बार बार? क्योंकि ऑन टू फंक्शंस और इनटू फंक्शंस के दौरान, ठीक है ना, वो आपकी रेंज से बात करवाया था, याद है आपको? कल मैंने सिखाया था कि अगर भाई वो लबालब बढ़ जाए, जब रेंज रेंज और वो दोनों बराबर हो जाए तो ऑन टू बोलते हैं, अगर रेंज कम रह जाए तो इनटू बोलते हैं, क्योंकि इनटू लगाने का मौका मिला, सही है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
जहां टच करते हैं वहां पे रिपीटेड रूट्स होते हैं, तो जहां पे रिपीटेड रूट्स होंगे वो सारे हमेशा इवन डिग्री में होते हैं। तो इन्होंने सबसे बेसिक अपनी बात कही है, इन लोगों ने जिन्होंने भी जवाब दिया है उन लोगों ने बहुत बेसिक जवाब दिया है कि अभी जो दिख रहा है वो तो क्यूबिक दिख रहा है, इसलिए क्यूबिक बोल गए। क्यूबिक बोलने के लिए एक रूट ऑलरेडी यूज में आया था तो 2 ही बचे थे, इसलिए डिग्री 2 कर दी उन्होंने। ठीक है ना? क्या क्यूबिक इक्वेशन में क्या नहीं हो सकते? है ही 3 ना, है ही 3 है, एक तो काम में आ गया तो बाकी बचे हुए रह गए 2, है ना? वैसे तो क्वेश्चन दूसरों को पूछना ही नहीं चाहिए था, उनको तो ये पूछना चाहिए था सर डिग्री 4 भी हो सकती है क्या? पूछना तो उनको ये चाहिए था, मतलब जो आप नहीं, आपसे नहीं कह रहा, जो पीछे पूछ रहे हैं उनसे बोल रहा हूं। ठीक है, कि क्वेश्चन के लिए थोड़ा चमको बॉस, चमको। अच्छा, ये तो गया पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, बहुत ही बेसिक बात है ना। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन पे विल कम बैक, लेकिन अभी आगे चलता हूं। सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन, आइडिया देता चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बेसिक समझना। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा था? y इज गुड x वाला टाइप। ये दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, y इज गुड x इज आइडेंटिटी फंक्शन। जैसा x वैसा y, क्योंकि x बराबर y, जैसा x वैसा y, क्योंकि x बराबर y। सुना आपने? जैसा x जितना x उतना y। तो अगर बाई द वे जितना x उतना y का मतलब समझ लो, इसका मतलब समझना ये आपका a है, ये आपका b है, और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला y इज गुड x है। तो यहां पर अगर 1 है तो यहां पे भी 1 ही होगा, तो 1 1 को टच करेगा, 2 2 को टच करेगा, समझ लो आप? 2 2 को, 3 3 को टच करेगा। ठीक है ना? तो हम इसे बोलेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में कैसा फंक्शन है? दिस फंक्शन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन का मैपिंग करा मैंने। अब ये अगर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन की मैपिंग करी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसे इस समय पर कोई भी पूछेगा तो हम इसको डिनोट करते हैं कि दिस इज आई से डिनोट करते हैं, है ना? अब कल को मान लो आपको किसी ने दिया आई का मतलब ये होता है कि आई ए का मतलब हो गया कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, माने इधर भी ए है, ठीक है ना, इधर भी ए है और इधर भी ए है, ए से ए में डिफाइंड हो जाए तो हम कहेंगे यहां ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हैं, लेकिन ए से ए में हो जाए तो ए सेट ही दोबारा अपने आप को यूज कर रहा है, माने ए ही डोमेन है, ए ही कोडोमेन है, तब फंक्शन वापस से होगा तो आइडेंटिटी, बट उसका नाम आइए पड़ जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना, ये सब एनसीईआरटी लैंग्वेज देते हैं। कौन सा? नहीं, ऐसे तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नाम इसका आइडेंटिटी फंक्शन ही बोलना है ना। वो आप जो बोल रहे हो वो तो इसकी खासियतें हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव्स हैं। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर के पॉइंट पर बात करता हूं। तीसरे नंबर का फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। आइडिया है आपको सबको? कांस्टेंट फंक्शन है ना, कभी भी किसी फंक्शन के सामने कोई भी नंबर लिखा हो, नंबर समझते हो, 1 -1 2 -2 ऐसा कांस्टेंट कोई भी नंबर लिखा हो, या फिर एक्स पे जेड को छोड़ के कुछ भी चिपका दिया हो, एबीसीडी, ठीक है, ए बी सी से लेकर के कहां है, एक्स से पहले कौन आता है, यूटी, है ना, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू तक, है ना, डैश डब्ल्यू तक कुछ भी चिपका दिया हो, ठीक है, तब समझ जाना कि वो कांस्टेंट फंक्शन बोलना चाहता है शायद। ठीक है, मूड से भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं मूड से। एनीवे आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो तो ये सब कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोलते हैं? लॉजिक क्या है इसका? जैसे fx इक्वल टू, कल को किसी ने -3 लिख दिया तो इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। व्हाई इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन? ये कांस्टेंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि आप x के नाम पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, ये -3 -3 -3 -3 ये आंसर देता रहेगा, क्योंकि इट बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन के सामने वाला y बदल ही नहीं रहा है, y आपने फिक्स कर दिया है, और y फिक्स कर दिया है, y माने होता है हाइट। किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x आपको, है ना, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराता है, और y आपको हाइट देता है। हाइट देता है या तो डेप्थ देता है, मैंने देता तो हाइट ही एक तरह से, है ना। तो आपके लिए y फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब इसकी हाइट फिक्स है। अब आप x के नाम पे बदल सकते हो परंतु y के नाम पे नहीं बदल सकते, इसलिए जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपकी हाइट -3 रहेगी, माने नीचे ही रहेगी हमेशा। आपका x मूव कर रहा है, x मूव करता जा रहा है, परंतु आपकी हाइट नीचे या ऊपर नहीं हो रही है, इसलिए नाउ इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, रिमेंबर इट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना। अब मैंने कुछ एक चीजें और बना के रखी हैं आपके लिए, उनको अभी से याद कर लेते हैं, है ना। वो है कुछ उपनाम, सिनोनिम्स। कल को कोई पूछे रेंज, रेंज का मतलब होता है y, y माने हाइट, ठीक है, हाइट, हाइट माने आंसर, ठीक है। कल को कोई रेंज के बारे में पूछेगा, आपको ये इन 5 पहलुओं पे सोचना है, पांचवा भूल भी जाओ चलेगा, लेकिन ये 4 तो याद होने चाहिए। रेंज माने y माने हाइट माने आंसर, रेंज माने y माने हाइट माने आंसर। अब आपको पूछे कभी भी कि fx इक्वल टू -3 में x की हर वैल्यू पे क्या आंसर आएगा, -3, इसलिए इसकी रेंज -3 हो गई। अगर कल को कोई पूछे कि आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि आंसर ही -3 आएगा, इसलिए आप कहोगे कि इसकी कल को कोई रेंज पूछेगा तो आप बोलोगे रेंज y बिलोंग्स टू -3, दैट्स इट, रेंज ही -3 हो गई। हाँ, इसका फैलाव माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट है, सो आई शुड से इट डोमेन x बिलोंग्स टू r है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। कांस्टेंट फंक्शन के नाम पर सबसे बात समझना, है ना, ध्यान से समझना। कांस्टेंट फंक्शन के नाम पर अक्सर आपको जब जब भी फंक्शन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज करने को मिलती है, दुनिया जहान के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने या बुक्स वालों ने इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को घुसेड़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंट्री कराते हैं वो, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंट्री इसलिए कराते हैं क्योंकि कई बार ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें एक दूसरे को काट पीट करके किसी कांस्टेंट तक पहुंचा देती हैं, और इस बारे से दो बातों की टेस्टिंग हो जाती है कि सामने वाले का कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक है कि नहीं है, क्या उसे कांस्टेंट फंक्शन का आइडिया है कि नहीं, दोनों बातें चेक हो जाती हैं। तो ऐसा जज करने के लिए अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर, जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, थोड़ा मैं क्या ना, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और मेरे पास उतने दिन नहीं है, मैं 12th की लाइफ स्टाइल में नहीं पढ़ाता, इसको छोटे में पढ़ाऊंगा, तो आप में से कई लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हर चीज लिखने की मेहनत। हो सकता है किसी को लेक्चर दोबारा भी देखना पड़ जाए समझने के लिए, तो आप वैसे तैयार है, मुझे पूरा उम्मीद है आप में से कई लोग बहुत सजग हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, fx इक्वल टू में दे रखा है sin स्क्वायर x, प्लस में दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस में दे रखा है cos x इंटू में cos x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, एंड g ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1 है। फाइंड gOf x, कि gOf x की क्या वैल्यू होगी। अब हालांकि gOf x जो है वो अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, बट मैं समझता हूं ये ऐसी चीज है कि जो कि 11 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है,
नहीं, इसे कांस्टेंट को फंक्शन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन कहीं भी इसको एक से ज्यादा नहीं काट रही। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके सामने सबसे पहले जो फंक्शन दिया जा रहा है उसे अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये sin स्क्वायर एक्स है, और मुझे ये sin x + 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, x + 5/3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, मुझे इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर मुझे ये इसका होल स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे sin a + b से इसे खोलना आता है, तो मैं इसे खोल रहा हूं, sin a cos 5/3, और cos 5/3 कितना होता है, मतलब cos 5/3 कितना होता है 1/2, हाँ ठीक है। फिर प्लस अब की बार यूज कर रहा हूं cos x इनटू में √3/2 चलेगा का होल स्क्वायर, डन। तो मैंने इसको अंदर से ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में मैंने इसे भी ओपन कर डाला, cos x, इसे cos a + b से ओपन कर दिया। अगर cos a + b से ओपन करता हूं तो ये बन जाएगा cos x cos 5/3, सही भाई। तो यहां पे बनेगा cos x cos 5/3 इज हाफ माइनस sin x इनटू sin 5/3 दैट इज √3/2, डन। ठीक है, अब मैंने इसे थोड़ा सा फर्दर और इसे घसीटा कि भाई sin स्क्वायर x तुम इधर आ जाओ, इसे a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया, तो ये बन गया sin स्क्वायर x 4 प्लस में यहां बन गया 3 cos स्क्वायर x 4, ठीक है। और एक बना हमारे पास में 2 टाइम्स में हाफ sin x इनटू में √3/2 cos x, ये बन गया, इसे a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने, खोल दिया, बेसिक बात है, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने इनकी भी मल्टीप्लाई कर डाली, तो जैसे मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया हाफ cos स्क्वायर x, इस cos के अंदर मल्टीप्लाई करी तो बन गया √3/2 sin x इनटू cos x। बस एक बच्चे को सिर्फ ये दो लाइनों तक ही फैलाना था, अब रायता समटेगा, ठीक है। आप में से कोई भी अगर बहुत ही केयरफुली देखेगा तो उसे 2 तो कटता दिख जाएगा, लेकिन जो बचा रह गया ये इसके जस्ट अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को प्लस और माइनस की वजह से काट देंगे, काटने के साथ ही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दोनों sin स्क्वायर x के बंदे हैं तो sin स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 + 1/4 बचेगा। ये दोनों cos स्क्वायर x के बंदे हैं और यहां से 3/4 प्लस में 1/2 बचेगा, और आपको पता होना चाहिए ये 5/4 sin स्क्वायर x बन गया और ये 5/4 cos स्क्वायर x बन गया, फिर से 5/4 कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मिलके कितना बना देंगे 1, तो आंसर कितना आ गया 5/4। माने आपके फंक्शन का आंसर 5/4 आ गया, माने फंक्शन अपने सामने एक कांस्टेंट लेके आया है। तो क्या मैं इसे कांस्टेंट फंक्शन समझ जाऊं? अब इसकी x पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, माने x कुछ भी डालो ये 5/4 बोलेगा, अगर ये 5/4 बोलेगा तो पहला काम खत्म। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड नंबर पे उन्होंने कहा g 5/4 1 है, मुझे क्वेश्चन में दिया जा रहा है g में 5/4 डालने पे 1 आता है, तो मुझे पता है कि fx 5/4 के बराबर है इन द गिवन क्वेश्चन, इस दिए गए क्वेश्चन में fx 5/4 है तो 5/4 fx है, तो मैं यहाँ पे fx डाल सकता हूं, तो मैंने जैसे fx डाला gfx 1 हो गया, और gfx को ही तो दुनिया वाले गॉफ बोलते हैं, तो gofx 1 हो गया, और पूछा क्या था gofx ही तो पूछा था, इसलिए आंसर 1 हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या रहा है? ओ वीडियो क्वालिटी खराब हो गई, ओके ओके, नहीं वो 1-2 सेकंड के लिए कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ भाई, नहीं वैसे भी आज अपनी क्लास जो है 12:45 तक, ये 5 मिनट और है ना, क्योंकि इससे जस्ट बाद में आज हमारा वैसे भी बहुत, मैं तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं कर पाऊँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। हाँ बैक टू बैक क्लासेस है मेरी, ठीक है। अच्छा अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जैसे मैंने ये वाली वैल्यू निकाली ना, तो रिमेंबर मैं आपको 2-3 ऐसे फंक्शन बता देता हूँ जो बहुत काम के हैं, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखना, फंक्शन चैप्टर है ना, इसके अंदर मैं आपको पैरेलली काम देता रहूंगा, आप पैरेलली उनके जितने भी आपके पास संभव रिप्लाईज हैं वो देते रहना, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हम सक्सेसफुली निकलते चले जाएंगे, रिमेंबर इट, कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, रिमेंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको पहले दिन से काम करना है, अभी तो हम ये समझो फंक्शन स्टार्ट ही हुआ है, अभी भी आप में से कई बच्चे बहुत आराम से गाड़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसने भी सही ढंग से रिप्लाई दिया, बराबर काम किया, कहीं नहीं फंसेगा, कहीं नहीं फंसेगा, बिल्कुल मान के चलो, हो ही नहीं सकता कि आप गड़बड़ कर जाओ, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट आता है, चलें। हाँ भाई, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर भी आता है, एक मैंने जैसे आपको बताया ना, 2 बातें लिख के रख लो कहीं पे कि sin स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x प्लस 5/3, ठीक है, प्लस में दे रखा है cos x इनटू में cos ऑफ x प्लस 5/3, इसकी वैल्यू अभी अपन ने चेक करी 5/4 आती है। सिमिलरली सेकंड नंबर पे अगर कल को इसी ने यही cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस 5/3 दिया होता, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस में cos x इनटू में cos ऑफ x प्लस 5/3 होता, तो इसकी वैल्यू 3/4 होती है, ठीक है। डब्बे में डाल करके छोड़ दीजिएगा, कहीं नोट्स में काम आ जाएगा आपके, ठीक है। अच्छा एक चीज और जिसपे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। अगर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन है ना, फॉर है ना fx इनटू में f ऑफ 1/x इज इक्वल टू में fx प्लस f ऑफ 1/x, देखते हैं आप में से किसी को याद है क्या? अगर आपके सामने ये फंक्शनल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, देन फंक्शन कौन सा होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर m। बहुत बहुत काम की बात बेटा, याद रखना, इसको याद रख लेना, इस पे बहुत क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। हाँ मैं आप देना चालू करूंगा और अच्छे से, चिंता मत करो अमन, है ना। fx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, जिसने भी क्वेश्चन को बराबर लगाता चला गया, मिलाता चला गया, है ना, बस आप समझ जाओ हो गया काम, उससे ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है पूरी कहानी में। नहीं बेटा मेरा ऐसा कभी नहीं होता, जैसे मैंने आपको डोमेन के क्वेश्चन अगर आपको देने का बोला और मैंने अगर नहीं दिया ना, तो उसका सिंपल सा लॉजिक इतना सा होता है कि ना हमारे पास में डोमेन के क्वेश्चन सारे एक साथ हैं, मैंने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्टिंग के क्वेश्चन ही नहीं कराए, तो मैंने रोक लिया क्वेश्चन, अदरवाइज मैं दे देता। अच्छा उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो वो क्वेश्चन नहीं करते थे क्योंकि दे आर एलिजिबल, दे आर गुड इनटू दिस, ठीक है ना, फिर दूसरे बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं क्या रे सर, और फिर जब मेरे को वाकई में उन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन देने होते हैं तब वो बच्चे खाली बैठते, तो मैं किसी एक का बुरा बनता, इसलिए मैं बुरा ही बन गया एक साइड पे, ठीक है।
क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होगा? बताओ, किसी बच्चे ने पूछा है, आप में से किसी के पास रिप्लाई हो तो बताइए प्लीज। क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक बोले? 100% बिल्कुल होगा। हाँ, बस पीरियड नहीं पता उसका ना, पीरियड अनडिफाइंड है। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला था क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मान लीजिए मेरे को px करके एक पॉलिनोमियल दे दिया गया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है px इंटू में p1/x इज इक्वल टू में px प्लस में p1/x को, ठीक है, और साथ में अगले ने देखा है कि p3 की वैल्यू -8 है, ठीक है ना। किसी ने कहा है कि फाइंड p7 क्या होगा, हमने कहा लाओ दे दो, हम बता देते हैं p7 कितना होगा, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्या करना चाहिए बताओ मेरे को, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर मेरे को किसी ने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, मैंने ग्राफ के क्वेश्चन दे दिए आपको, है ना, आज आने से पहले दे दिए थे, आपके ग्रुप में भी लगा दिया और इन्फो वाले ग्रुप में भी लगा दिया, ठीक है ना। अब इसको देखने के बाद में आप जैसे देखो, एक और बात बताता हूं, अगर इसने पॉलिनोमियल नहीं बोला, मान लीजिए हमने एलएम की शीट ली है, उसमें नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो आप जाने दीजिए, कोई बात नहीं, उन्होंने तो कहीं से लिया, वो सोर्स में नहीं बोला, लेकिन आईटी में वो जरूर बोलेगा पॉलिनोमियल, मेंस में जरूर बोलेगा वो पॉलिनोमियल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ पॉलिनोमियल है, tan इनवर्स के भी कई फंक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन है, लॉग के कई फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उसने बोला है कि नहीं बोला। इसलिए बता रहा हूं, ये क्या है ना, कई लोग इसमें आपको उलझा लेंगे, अरे पॉलिनोमियल, अरे कुछ नहीं यार, क्या बकवास कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं सोर्स क्या है उसका, क्यों दिमाग लगा रहा है, क्यों दिमाग लगवा रहा है, बच्चों को क्यों डराने का, तो खेलने देना उसको खुल करके, वो नंबर लाएगा, आईटी में पास आउट हो जाएगा, इतना दिमाग लगा कि जिंदगी नहीं चलेगी किसी की, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो जरा, px बराबर में पॉलिनोमियल है, जैसे पॉलिनोमियल है तो इसमें मैं क्या सोचूंगा ना, मेरे को पता चलेगा कि px की वैल्यू मैं 1 + -x की पावर लूंगा, ओ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये बहुत देर से बेचारा परेशान कर रहा है। एक मिनट, ये देखना क्या है, कुछ कर रखा है ना, ये डालो इसको शायद, ठीक है, पूरा ब्लॉक हो गया है, जल्दी से ये डिनाई करना है, लेना है, ये रिकॉर्डिंग मांग रहा है क्लाउड पे कहीं। हाँ, अब दिखा, दिख गया, आज क्या अपना नेट रो दिया क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं 1 मिनट के लिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन है, आप परेशान मत हो, ठीक है। ये हाँ, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, px में 1 + -x की पावर है ना, इसमें काम की बात सुन लो बस आप, ठीक है। अगर उसने जो गिवन की है ना, मैंने हमेशा बोला फंक्शनल इक्वेशन के साथ की देगा, की में अगर नेगेटिव बोला है, नेगेटिव दिया है, तो वैसे तो आप चाहो तो प्लस माइनस करके दोनों ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी कहना मानो, नेगेटिव में नेगेटिव को उठाओ, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये कि अगर उसने नेगेटिव -8 दिया है तो आपको 1 - x की पावर लेना है, ठीक है। हाँ भाई लोगों, हाँ भाई, अगर उसने -8 दिया तो आपको नेगेटिव लेना है। अब आप इसमें क्या करो, p में 3 रखो, तो 1 - 3 की पावर n हो गया, और ये बराबर दे रखा -8, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे यहाँ पे भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब सर -3 टू द पावर n इज -9, और अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि नेगेटिव नेगेटिव उठा लो, n की वैल्यू 2 हो गई सर। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब ये कि हमारा जो px है वो एक्चुअल में 1 - x का स्क्वायर हो गया सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया है तो p7 पूछा था सामने वाले ने, तो p7 की वैल्यू होगी 1 - 7 का स्क्वायर, बोले तो -48 आंसर होगा, ठीक है, ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप मस्ती करिए, ठीक है, मेरी अगली क्लास है ना, अभी मैं छोड़ूंगा, ठीक है। और वैसे भी नेट अपना उलझ रहा है थोड़ा, ठीक है। हाँ, आज वो वहां पे आप में से जितने बच्चे आ सकते हैं आ जाइएगा, थोड़ा मिलना मिलाना भी हो जाएगा, है ना, वो वाइब्रेट की टीम से मिलना हो जाएगा। क्या करें? YouTube पे लाइव भी आ सकते हैं आप, बिल्कुल आ सकते हैं, हालांकि मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स इन द लेटर ऑन। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी आए थे, ठीक है। जैसे हम थोड़ा वाइब्रेंट की बिल्डिंग, क्या? अरे कुछ नहीं है, क्योंकि तो तुम वैसे ले आना ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में से कई बार है ना ऐसा होता है, आपको पता है ना, ठीक है। सर MC सर एक दिन में 2 क्लास ले रहे हैं, आप क्यों नहीं लेते? पता नहीं, उन्हें किसी बात की जल्दी है, मेरे हिसाब से हो जाएगा यार कोर्स, वो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अरे नहीं, मैं तो वैसे भी देखा था, मैं 11 12 में 3 क्लास में उलझ जाता हूँ कई बार तो भाई, ठीक है। एनीवे, है ना, चलो अभी जाते हैं।